हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर इससे पहले तक के चैप्टर अगर आपने नहीं देखे तो आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप सारे चैप्टर्स की फ्री में तैयारी डिटेल में कर सकते हैं। ठीक है ना। हम जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं उसमें फुली डिटेल वीडियो रहता है। इसी यही कारण है कि हमारा जो वीडियो होता है वो 1 घंटा 1.5 घंटे का मिनिमम पहुँच ही जाता है। ठीक है ना। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे भी लिंक दिख गया होगा अब तक, और नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा। ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम लोग इससे पहले आगे बढ़ें, हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे जो आप लोग 9th में 8th में पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग 2D आकृतियों से, फिर धीमे से हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पे 3D आकृतियों में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैसे दो ठोसों को हम लोग मिलाएंगे और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। वर्ग यानी स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रत्येक भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 होता है। ठीक है ना। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जो ये आप कोण देखना, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, ये चारों कोण कैसे तुम्हारे 90 होते हैं। कह रहा विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। ठीक है ना। अब देखिए एक विकर्ण आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला, और ये विकर्ण आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो ये विकर्ण एक दूसरे को 90 पर कट कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर ये 90 तो फिर ये भी 90 निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना। ऐसे हमारा ये भी 90 आ जाएगा और हमारा ये भी 90 आ जाएगा। ठीक है ना। कहने मतलब कि इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं। और एक यहाँ पर लिखा हुआ क्या, समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया कि जो ये वाला आप विकर्ण देख रहे हैं, ये वाला जो विकर्ण आप देख रहे हैं, इसने इस वाले विकर्ण को क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। ठीक है ना। मतलब इस विकर्ण ने इस विकर्ण को 2 भागों में बांट दिया। मतलब जितनी दूरी यहां से लेके यहां तक की है उतनी ही दूरी यहां से लेके यहां तक की। ठीक है ना। सेम काम क्या होता, सेम काम इस पूरे विकर्ण ने इस विकर्ण को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है ना। यानी कि जितनी दूरी यहां से लेके यहां तक की है उतनी ही दूरी यहां से लेके यहां तक की रहेगी। ठीक है ना। तो क्या हो गया, वर्ग के जो विकर्ण है परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक बेटा, इस बात पढ़ के आ चुके हैं। विकर्ण क्या होता है, भुजा √2। ठीक है ना। अब ये भुजा √2 कैसे निकल के आता है विकर्ण हमारा, अगर आप देखिए, अब ये पूरा जो कोण हमारा ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है ना। ये भुजा ए है, ये भुजा ए है। ए क्यों है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। हमने अपने मन से मान लिया ये ए है। ठीक है ना। आप कहेंगे क्या हमेशा ए ही मानेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप कोई भी भुजा मान सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है ना। आप चाहो बी मानो, सी मानो, डी मानो। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी अक्षर हैं 26 के 26 आप उसमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है ना। हमने यहाँ पे ए मान लिया। अब ये ए है, ये ए है, और ये क्या है, ये कोण हमारा 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो जैसे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो ये हमारा क्या है ए, ये क्या हमारा ए, तो हो जाएगा a² + a² यानी 2a²। रूट ले लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा a√2। यानी ये जो आप विकर्ण देख रहे हैं इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, a√2। ठीक है ना। अब यहाँ ए है क्या, ए है आपका भुजा रू। ठीक है ना। तो इसीलिए जो विकर्ण हमारा आता है भुजा √2, यानी कि हमारा यहाँ कितना निकल के आएगा a√2। a√2 क्योंकि हमारी भुजा कितनी यहाँ से a है। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा वर्ग का विकर्ण। फिर वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमने बताया था कि किसी भी चीज का जो क्षेत्रफल होता है ना वो लंबाई गुणे चौड़ाई, किसी भी चीज का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन जब त्रिभुज की करते तो वहां पे 1/2 आधार गुणे चौड़ाई। ठीक है ना। देखिए क्षेत्रफल का मतलब ही होता है कि 2 विमाओं का गुणा। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, 2 विमाओं का गुणा। अभी जो 2 विमाएं होंगी ये लंबाई और चौड़ाई होंगी, या लंबाई और ऊंचाई होंगी, या ऊंचाई और चौड़ाई होंगी, ये आप कह नहीं सकते। बस क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, 2 विमाओं का गुणनफल, ये हमारा मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है ना। ऐसे हम लोग जब आयतन पढ़ेंगे तो आयतन हमारा क्या होता है, आयतन हमारा होता है 3 विमाओं का गुणनफल। ठीक है ना। अब वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हो सकती है, वो लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी हो सकती है। ठीक है ना। तो आयतन मतलब 3 विमाओं का गुणनफल और क्षेत्रफल मतलब 2 विमाओं का गुणनफल। ठीक है ना। अब यहाँ का क्षेत्रफल का देखिए, इसकी 2 विमाएं क्या, इसकी एक लंबाई एक क्या, इसकी चौड़ाई, तो a × a कितना हो जाएगा a²। इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया भुजा स्क्वायर। ठीक है ना। यानी वर्ग की जो भुजा होगी उसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर एक यहाँ देखिए और क्या कह रहा है, ये विकर्ण का ²/2। ये क्या लिखा है, विकर्ण ²/2। ठीक है ना। अब देखिए हमने आपको अभी यहाँ बताया था कि भैया इसका जो वर्ग का विकर्ण है वो कितना आता है, a√2। ठीक है ना। अब a√2 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे और 2 का भाग दे दें तो देखिए ध्यान से बचे क्या, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a², √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा × 2 ये कितना हमारा 2। ठीक है ना। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच गया a²। ठीक है ना। तो यानी हमारा वर्ग का जो विकर्ण तो ये है a²। तो वर्ग का क्षेत्रफल है हमारा क्या, a²। ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, देखिए भुजा स्क्वायर कहिए या विकर्ण का स्क्वायर और 2 का आप उसमें आधा कर दीजिए। ठीक है ना। तो दोनों ही फॉर्मूला याद करते हैं, बट ज्यादा अच्छा करता है भुजा स्क्वायर। बट आपको ये भी पता होना चाहिए है ना, विकर्ण ²/2 भी होता है वर्ग का क्षेत्रफल। फिर परिमाप मतलब क्या होता है कि परिधन माप। देखिए थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर करता हूँ। परिमाप का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो परिमाप की संधि विच्छेद क्या निकल के आती है, परिधन माप। ठीक है ना। परि मतलब क्या होता है, चारों तरफ से। परि मतलब क्या होता है,
चारों तरफ से, और माप मतलब क्या होता है, मापना, माप मतलब मापना। तो परिधन माप यानी किसी भी आकृति को, आपके सामने जो कोई भी आकृति है उसको आप चारों तरफ से नाप लीजिए, और चारों तरफ से नापने के बाद जो लेंथ निकल के आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे सामने यहाँ पे वर्ग है, तो देखेंगे ध्यान से, हम लोग यहाँ से चलेंगे, यहाँ से हम लोग इसको नापेंगे, कितना मिल जाएगा हमको, स्मॉल ए मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ से कहाँ चलेंगे, हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे, इस भुजा को नापेंगे, फिर कितना मिल जाएगा, फिर से स्मॉल ए। फिर इस भुजा को चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, फिर से कितना मिल जाएगा, फिर से स्मॉल ए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे, फिर से कितना मिल जाएगा, स्मॉल ए, ठीक है ना। तो जब ए 4 बार जोड़ेंगे तो ये हमारे हो जाएगा 4 है, इसलिए फॉर्मूला क्या निकल जाता है, परिमाप बराबर 4 है, ठीक बेटा। तो ये हो गया हमारा वर्ग के सारे बारे में। अब देखिए वर्ग से मिलता जुलता चीज क्या होता है, हमारा आयत। वर्ग में सारी भुजा बराबर, तो आयत में क्या नहीं, रेक्टेंगल में क्या, केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर। वर्ग में भी सारे कोण 90 डिग्री, आयत में भी सारे कोण 90 डिग्री, ठीक है ना। वर्ग में भी विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, यहाँ भी विकर्ण 90 पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। 90 पर काटने मतलब क्या हुआ कि भैया ये वाला बराबर ये कोण 90, ये कोण 90, ये कोण 90 और ये कोण 90, ठीक है ना। और एक दूसरे को विभाजित करते मतलब कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो विकर्ण देखिए, इसका विकर्ण हमने कैसे लाया था, पाइथागोरस प्रमेय से। इसका भी हम लोग विकर्ण निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, आयत में दो भुजाएं बराबर होती हैं, इसको हमने क्या कहा, आयत में आमने सामने की भुजाएं, इसके सम्मुख भुजा ये है, ये इसके बराबर होगा, इसके सम्मुख भुजा ये है तो ये इसके बराबर होगा। तो हमने मान लिया ये हमारी क्या एल और ये हमारी क्या है बी। एल क्यों माना, क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लंबाई को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ, क्या कहते हैं, लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ का ये देखेंगे ध्यान से आप, स्मॉल एल हमने इसको दे दिया, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग चौड़ाई को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, चौड़ाई को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रेड्थ, BREADTH, ठीक है ना। इसका क्या आ गया हमारा बी। तो चौड़ाई को हमने दिखा दिया स्मॉल बी से और लंबाई को हमने दिखा दिया स्मॉल एल से, ठीक है ना। तो अब ये वाला कोण फिर से हमारा 90 है, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है, हमारा समकोण होता है, ठीक है ना। फिर से क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या हो जाएगा, इधर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कितना निकल जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और चूंकि इधर हमारा इसका भी स्क्वायर रहता है तो जब रूट लेंगे कितना निकल जाएगा, रूट का L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, आयत का विकर्ण है, ठीक बेटा। क्षेत्रफल क्या है, हमने आपको बताया क्षेत्रफल, यहाँ भी बताया था कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ भी क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ की लंबाई अलग है, यहाँ की चौड़ाई अलग है, इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लंबाई चौड़ाई सब सेम था तो a इंटू ए क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। यहाँ L और B अलग अलग, तो यहाँ L और B क्या हो जाएगा, L इंटू बी, ठीक है ना। परिमाप देखिए, परिमाप हमने आपको अभी यहाँ बताया था कि जितनी भी भुजाएं हैं सबको आप नाप लीजिए। भुजाएं मतलब चारों तरफ से नाप लीजिए, आप ये नहीं करेंगे कि आपके दीजिए हम इसके विकर्ण को भी नापेंगे, ठीक है ना। परिमाप मतलब किसी भी आकृति को चारों ओर से नाप लेना, ठीक है ना। तो देखिए जब हम लोग यहाँ तक जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक L मिल गया। फिर हम लोग जब यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक क्या मिल जाएगा, एक B मिल जाएगा। फिर हम लोग इधर से इधर बढ़ेंगे धीमे धीमे तो इधर हमको क्या मिल जाएगा, धीमे धीमे फिर से अगेन L मिलेगा, और इधर से इधर आएंगे तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से B। अब L और L दो बार है तो हो जाएगा 2L, B और B दो बार कितना हो जाएगा 2B, दो कॉमन लेने कितना निकल जाएगा, L प्लस का B, ठीक है ना। ये हमारा लिखा क्या, परिमाप इसका क्या हमारा 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक बेटा। ये था हमारा क्या, वर्ग और आयत। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला हमारा आ गया रोम्बस। रोम्बस यानी क्या, समचतुर्भुज। अब इसकी खास बात क्या है, देखिए इसकी चारों भुजाएं बराबर और सम्मुख कोण बराबर, ठीक है ना। यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर, सम्मुख कोण यानी क्या, इसके बराबर ये वाला कोण है, इसके बराबर ये वाला कोण है। विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, यानी अगर हम इससे अगर हम इसको अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर दें, ठीक है ना। अगर हमने इस विकर्ण को इस विकर्ण से अगर हमने ड्रॉ कर दिया तो सीन क्या निकल के आ जाएगा हमारा, यानी ये वाला कोण कैसा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते मतलब कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ध्यान से। अब आयत समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, अब यहाँ हमारा फॉर्मूला चेंज होता है क्या, कि विकर्णों के गुणनफल का आधा, ठीक है ना। अब ये देखिए विकर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग विकर्ण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायगोनल, क्या कहते हैं, डायगोनल, ठीक बेटा। तो चूंकि विकर्ण को क्या कहते हैं लोग, डायगोनल, तो डायगोनल का ये जो स्मॉल डी दिख रहा है आपको, इसलिए हमने विकर्ण को क्या नाम दिया, स्मॉल डी से दिखाते, किसे दिखाते, स्मॉल डी से। अब चूंकि समचतुर्भुज के कितने विकर्ण होंगे, आप कहेंगे दो विकर्ण होंगे, ठीक है ना। तो पहले विकर्ण का नाम दे दिया D1 और दूसरे विकर्ण का नाम क्या दे दिया, D2 दे दिया, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है, तो विकर्णों के गुणनफल का आधा। अब विकर्ण है क्या, D1 और D2, यानी क्या D1 इंटू D2 बटे क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 2 कर लेंगे, ठीक है ना। अगला क्या हमसे कह रहा, अगर भुजा निकाल ली हमको, ठीक है ना। अगर हमको इसके दोनों विकर्ण पता हो और अगर हमको इसकी भुजा निकालनी हो, इसकी समचतुर्भुज की, तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है क्या, भुजा बराबर यानी A बराबर क्या निकल के आ जाएगा, रूट में D1 स्क्वायर प्लस का D2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना।
जहाँ d1 d2 क्या हमारे विकर्ण की लंबाइयाँ हैं, ठीक है बेटा। अच्छा इसका परिमाप क्या जाएगा, इसका परिमाप भी हमारा क्या जाएगा 4 है, क्यों, क्योंकि यहाँ से आ जाएंगे a नापेंगे, 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 a 4 बार ऐड हो जाएगा, यानी कितना निकल कर जाएगा हमारा परिमाप 4a आ जाएगा, ठीक है बेटा। समांतर चतुर्भुज क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब इसकी खास बात क्या, सम्मुख कोण व सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, सम्मुख भुजा बराबर होगी। सम्मुख कोण क्या, अगर ये थीटा है तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये भी हमारा थीटा निकल के आएगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक बेटा। ऐसे हमारा सेम ये क्या निकल के आएगा, ये हमारा निकल के जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये भी हमारा क्या निकल के आएगा 180 माइनस का थीटा, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और एक चीज यहाँ पे और है, देखिए चाहे सम चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, इसमें सम्मुख भुजाएं बेटा समांतर भी होती हैं। कहीं लिखा नहीं रहेगा बट ये सारी भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है ना। इसकी समांतर ये है और इसकी समांतर ये है, सेम ऐसे यहाँ इसकी समांतर ये है और इसकी समांतर ये है। सेम अगर हम लोग चलेंगे इसे आयत और वर्ग में, तो देखिए ध्यान से, भैया इस भुजा की समांतर जो है वो ये वाली भुजा है और इस भुजा की समांतर जो है वाली ये वाली भुजा, ठीक है ना। सेम यहाँ इस भुजा के समांतर ये है और इस भुजा के समांतर ये है, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना है कि वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर तो होती ही हैं, साथ में समांतर भी होती हैं, ठीक बेटा। फिर कह रहा है विकर्ण 90 पर काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग इसके अगर विकर्ण खींच दें तो विकर्ण एक दूसरे पे कितने का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने में क्या होगा, अगर हम लोग, चलिए इसके विकर्ण हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा कुछ विकर्ण है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो ये विकर्ण इसके बराबर हो जाएगा और ये विकर्ण इसके बराबर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल हमारा एक फॉर्मूला निकल के देगा L इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। L इंटू बी इंटू साइन थीटा, जहां लंबाई गुणे चौड़ाई काम नहीं आती है वहां ये फॉर्मूला जरूर निकल के काम आ जाता है, क्या कि क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से बेटा, इसका रोल हमारे 10th में, इसका रोल हमारा नहीं है। 10th में 2D आकृतियों का कोई भी रोल नहीं है, फिर भी हम आपको पढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि 3D उसी को समझ में आएगी बहुत अच्छे से जिसको 2D बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक बेटा। अलग हम कह रहा है अगला हमारा समलंब चतुर्भुज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है ना। कह रहा है कि कोई एक भुजा समांतर होती, कोई एक भुजा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ ए बी पैरेलल डीसी, यानी क्या, यहाँ ए बी और डीसी केवल समांतर है, बराबर की बात यहाँ नहीं कर रहा है। यहाँ केवल कोई एक सम्मुख भुजा का जो जोड़ा है, जो युग्म है, केवल वही क्या होगा, हमारा समांतर होगा, ठीक है ना। ए बी समांतर डीसी ऐसा हमने मान लिया। आपको जो कि एडी क्या बीसी, एडी और बीसी समांतर नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने यहाँ पर केवल इसकी और इसकी भुजा को क्या माना है, समांतर। आप चाहो तो आप ये और ये समांतर बना सकते हो, ठीक है बेटा। तो कोई एक भुजा समांतर, समांतर भुजाओं की जो बीच की दूरी होती है यही हमारा क्या होता है, ऊंचाई। अब इसका क्षेत्रफल क्या निकला था, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, यानी क्या, अगर हम लोग बनाना चाहें फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी प्लस का सी डी इंटू ऊंचाई कितनी आपको दिख रही। अब ऊंचाई देखिए, ऊंचाई का कोई नाम नहीं, बट चलिए हमने मान लिया है ऊंचाई हमारी कितनी, स्मॉल एच, क्या हो जाएगा इंटू स्मॉल एच, और यही हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/2 हाफ ए बी प्लस सी डी इंटू एच, जहाँ एच क्या है, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज हम लोग पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, क्या बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहाँ हो, वृत्त पर, चारों शीर्ष मतलब एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये और एक शीर्ष, तो जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर उसको हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसके सम्मुख कोण का योगफल कितना होता है, 180, ठीक है ना। यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180। इस प्रकार भैया हमारा ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180, ठीक है ना। तो सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180। बस यही चक्रीय चतुर्भुज, बस एक ही खास बात होती है, ठीक है ना, कि चारों जो कोण है, जो चारों जो कोने हैं वो एक वृत्त पर होंगे और सम्मुख कोणों का योग कितना होता है बेटा, सम्मुख कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इस चक्रीय चतुर्भुज का अगर हम लोग कहने करना चाहें क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग हाई स्कूल में पढ़ के आ चुके हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। विविधकर्ण में भी नहीं, सॉरी विविधकर्ण में ये हम लोग पढ़ गए थे 9th में, त्रिभुज चैप्टर था, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ गए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे, या त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं था, ये था हिरोन का सूत्र करके था, हिरोन का सूत्र था पक्का, ठीक बेटा। तो ये जो फॉर्मूला है ए रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हम लोग कहाँ से पढ़ के आए थे, यूक्लिड नहीं सॉरी हिरोन का सूत्र में, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया क्या डी, इसलिए हमने कहा कि हमने इसी में एक पॉइंट और बढ़ा दिया, क्या कर दिया, उसका नाम डी कर दिया, ठीक है ना। तो रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी, केवल यही चीज आपको ये और ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक बेटा। क्या कह रहा है हमसे, अगला कह रहा है वृत्त। तो वृत्त आप सबने देखा होगा, ठीक है ना। ये वृत्त एक आपके सामने बना हुआ है, इसका व्यास क्या होता है 2r, है ना। त्रिज्या क्या होती है स्मॉल r, त्रिज्या क्या होती है स्मॉल r। अच्छा, परिधि या परिमाण मतलब हमने आपको समझाया था क्या, कि भैया आप यहाँ से चलना शुरू करिए, आप यहाँ से चलना शुरू किए, तो अब जहां से आप चलना शुरू किए थे, अगर आप वहीं जाकर अगर आप रुक जाते हो तो कुल चली गई दूरी क्या कहलाएगी हमारी, वो हमारा कहलाएगा वृत्त की परिधि या वृत्त का
परिमाप, ठीक है ना। बट वृत्त के लिए परिमाप ना के सबसे ज्यादा अच्छा कहता है वृत्त की परिधि निकल के आती है, और वृत्त की परिधि आती कितनी है, तो वो है हमारी कितना है 2 पाई r। ये हमारा क्या है, एक वृत्त की परिधि है 2 पाई r। व्यास आपको पता होगा वृत्त का व्यास 2r, यानी त्रिज्या का दुगुना होता है वृत्त का व्यास होता है। और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, तो ये जितनी भी और भी चीजें हैं ये आप लोग पढ़ो, हालांकि इसका यहाँ रोल नहीं है, वृत्त का यहाँ पे रोल नहीं है, वृत्त का केवल एरिया पूछ सकता है हमसे, वृत्त का हमसे वो क्या पूछेगा यहाँ से, एरिया आपको पता होना चाहिए कि भैया वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो हम लोग यहाँ से क्या ले देंगे r², ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल r²। अब अगर इसी वृत्त को अगर हम आधा आधा कर दें तो जो आधा भाग बचेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्किल। अब इसका व्यास अभी भी 2r है, r इधर और r इधर, इसकी परिधि कितनी, परिधि मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई अभी हमारी, केवल पाई r। देखिए पूरे का था 2 पाई r, पूरे का क्या था 2 पाई r, आधा हो गया तो 2 पाई r में 2 का भाग देंगे, कितना का देगा पाई r, ठीक है ना। कह रहा पूरे का परिमाप। अब अच्छा परिमाप क्या होता है, हमने आपसे कहा था कि कोई भी आकृति हो उसको बस चारों तरफ से नाप दीजिए, ठीक है ना। अब इसको हम लोग जब नापने चलेंगे तो देखेंगे हम लोग ध्यान से कि नापने में हमको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए ध्यान से, जब नापेंगे तो सबसे पहले एक तो हमको ये गोलाई मिल जाएगी, नापने के बाद हमको ये एक गोलाई, ठीक है ना, थोड़ा सा सही से बनाते हैं, नापने में हमको गोलाई मिल गई। अच्छा अभी नीचे वाला इलाका खाली है, तो अच्छा ये गोलाई है कितनी, यानी ये है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो रहा कितना, हमारा होता है पाई r, ठीक है ना, प्लस अब देखें ध्यान से, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक नापेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है स्मॉल r, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी स्मॉल r है ना, यानी कितना हो जाएगा 2r, कितना हो जाएगा 2r, यहाँ से हमको कॉमन दिख रहा है r, कितना हो जाएगा पाई प्लस का 2, कितना हो जाएगा पाई प्लस का 2। 2D के बारे में बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं, 3D आकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो 3D में हमारे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, ये चीजें निकल के आएंगी। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे घन, ठीक है ना, तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इनके बारे में डिटेल नॉलेज हम लोग 9th में पढ़ के आ चुके होंगे, ठीक है ना। वहां पे हम लोगों ने घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इनके ऊपर हम लोगों ने कुछ अलग तरह के सवाल देखे थे। फार्मूले आज भी वही हैं जो 9th में थे, ठीक है ना। घन का आयतन तब भुजा क्यूब था, तो आज भी भुजाई क्यूब है, बट इस बार जो हमको है कुछ वो एक अलग टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बट इससे पहले हम लोग सवालों को लगाते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलों को एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, ठीक है ना। देखिए घन क्यूब, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं ना, इसका क्षेत्रफल बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलिए, क्या निकल जाएगा 6a², ठीक है ना। अच्छा अगर घन के चारों दीवारों का बोल दे क्षेत्रफल तो क्या निकल के आएगा, वो हमारा निकल के आता 4a², ठीक है ना। घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या निकल आएगा 4a², ठीक है ना। अच्छा देखिए घन, घनाभ के बारे में हमने डिटेल नॉलेज हमने आपको 9th में पढ़ा रखी है। अगर आपको एकदम डिटेल में समझना वहाँ पे मैंने आपको पर्टिकुलर लाइव एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया था कि घन क्या था। वहाँ पे हम क्यूब लेके आए भी थे, जो कि इस समय तो फिलहाल है नहीं मेरे पास, ठीक है ना। वहाँ हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि 4a² कैसे होता है। तो अगर आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु अगर पढ़ना है तो आप 9th की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। फिलहाल हम आपको मोटा मोटा समझा दे रहे हैं कि घन का जो चारों दीवारों होता है ना, चारों दीवारों मतलब क्या हो गया कि 4a², क्योंकि हर एक दीवार का क्षेत्रफल कितना होता है इसमें, इनका घन में a², ठीक है ना। अच्छा आयतन क्या हो जाएगा a क्यूब, ठीक है ना। विकर्ण क्या हो जाएगा a√3, यहाँ a हमारी है क्या, ये हमारा घन का भुजा है, ठीक है बेटा। घनाभ, घन जैसा ही होता है, बस इसमें क्या होता है, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारी अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना। इसमें घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब सेम होती है ना। इसकी लंबाई भी a है, इसकी चौड़ाई भी a, इसकी ऊंचाई भी कितनी a है, तो a है ना। तो चूंकि सब सेम होता है इसलिए आयतन a³ हो जाता है। इसमें सब अलग अलग होता है ना, देखिए इसमें लंबाई l होती है, चौड़ाई b होती है और ये ऊंचाई कितनी होती है हमारी h होती है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है घनाभ का क्षेत्रफल, तो जब भी कहेगा क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो आप जिस कमरे में अभी बैठे हैं ना, ये कमरा आपका घनाभ होगा, ठीक है ना। आप जिस भी कमरे में आप बैठे होंगे तो घनाभ में क्या हो जाएगा, देखिए आपके सामने एक दीवार होगा तो उसका क्षेत्रफल, आपके पीछे एक दीवार होगा उसका क्षेत्रफल, आपके दायां एक क्षेत्रफल होगा है ना, एक दीवार होगा उसका क्षेत्रफल, आपके बाएं भी एक दीवार होगा उसका भी क्षेत्रफल, आपके ऊपर भी एक छत होगी उसका भी क्षेत्रफल, आपके नीचे भी एक छत होगी उसका भी क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो जब हम लोग इन सबका निकालने बैठेंगे तो हमारा जो निकल के आता है वो हमारा निकल गया था LB प्लस BH प्लस HL, फिर से एक बार क्या निकल गया था हमारा LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। जिसमें ये LB जो आप देख रहे हैं, एक फर्श का जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही आपका छत का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो ये क्या निकल गया था आपका LB, फिर BH और BH का निकल, जितना आपके सामने का क्षेत्रफल होगा उतना ही आपके पीछे का क्षेत्रफल होगा, इसलिए 2 बार BH आता है। जितना आपके दाएं दीवार का क्षेत्रफल होगा उतना ही आपके बाएं दीवार का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए 2 बार चीजें आ जाती हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है बेटा। अच्छा देखेंगे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जब हम लोग चारों दीवारों का जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उस समय हमको ये फर्श छोड़ना पड़ेगा, सॉरी ये छत छोड़नी पड़ेगी, छत का क्षेत्रफल हटा दीजिए और ये जमीन का क्षेत्रफल आप हटा दीजिए, ठीक है ना। तो छत का हमने बताया, छत का कितना था हमारा LB,
ठीक है ना। और जमीन का भी हमारा कितना है L इंटू बी, तो ये LB, ये देखिए ये LB हमारा कट जाएगा, तो बचा क्या BH प्लस HL, BH प्लस HL। यहाँ से हम लोगों ने देखिए 2BH हो जाएगा, 2HL हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया और H कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2L प्लस B इंटू H, ठीक है ना। बाकी डिटेल नॉलेज हमने आपको 9th में दे ही रखा है। आयतन क्या होता है हमारा LBH, आयतन क्या होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक बेटा। विकर्ण रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे हम आपको इसकी प्रूफ नहीं बता रहे, बट हमने आपको 9th में हमने आपको इसकी प्रूफ दिखाई है कि कैसे हम लोग जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे से हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि इसका विकर्ण कैसे निकल के ये आएगा, ठीक ना। फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए कि घनाभ का जो विकर्ण होता है रूट का L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक बेटा। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि भैया आप बार बार ये क्यों कह दे रहे हो कि मतलब घनाभ, आप जाके 9th में पढ़ लीजिए, है ना। आप जाके प्लेलिस्ट ओपन करेंगे वहाँ आपको दिख जाएगा। देखिए बेटा वहाँ पे तो मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है ना। अब वो सेम चीज अगर हम लोग यहाँ पे समझाने स्टार्ट कर देंगे ना, तो सीन ये निकल के आ जाएगा, वीडियो ना ये अभी 1 घंटे और बढ़ जाएगी, तो वो 1 घंटा बढ़ जाएगी तो आप ही लोग वीडियो देखोगे नहीं फिर, ठीक है ना। तो अब जो बच्चे के अंदर, जिसके अंदर जिज्ञासा होगी कि यार कैसे इन फॉर्मूलों को हम याद ना करके इन फॉर्मूलों को हम लोग बनाना सीख सकते हैं, अब जिस बच्चे के अंदर जिज्ञासा होगी वो प्लेलिस्ट में जाएगा, 9th मैथ की प्लेलिस्ट ओपन करेगा, स्क्रॉल डाउन करेगा, नीचे जाके वो देख लेगा कि अच्छा ये यहाँ पर है, अच्छा घनाभ को ऐसे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक कारण है कि हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक बेटा। देखिए बेलन का होता है सिलेंडर, ठीक है ना। तो सिलेंडर बनता है कैसे, सर्किल के ऊपर सर्किल रखने से हमारा क्या बनता है, ये बनता है बेलन बनता है, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने को बताया था, वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारे सामने पेन है, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मतलब, ये जो आप देख रहे हो ये जो गोलाई वाला पृष्ठ है, ये वाला, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ यानी जो ये गोलाई वाला, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल रखी हुई है, ठीक है ना, मिल्टन की बॉटल, अगर हम इसका निकालें क्षेत्रफल, तो देखना ये जो गोलाई वाला जो इलाका है ना, ये इसका क्षेत्रफल क्या कहलाएगा हमारा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये होता कितना हमारा 2πr/h, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ तो हमारा रहता है, देखिए ध्यान से, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, मतलब इसमें जितने भी पृष्ठ हो सबका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखिए हमने कहा था इसमें एक तो क्षेत्रफल ये देखिए, ये जो आप देखना राउंड, इसका क्षेत्रफल अभी हमने कितना बताया, अभी हमने आपको बताया इसका क्षेत्रफल हमारा निकल गया है 2πr/h, अभी हमने आपको बताया। फिर इसके नीचे एक वृत्त रहता है और इसके ऊपर भी क्या रहता है, हमारा एक वृत्त रहता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी वृत्त, नीचे भी वृत्त, ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, πr²h, ठीक है ना। ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी πr²h, नहीं सॉरी πr², और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी कितना निकल गया हमारा πr²। तो ये πr² ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2πr², और यहाँ से हम लोग 2πr कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा h+r, ठीक बेटा। तो ये हमारा होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, 2πr ब्रैकेट में h+r। बेलन का आयतन क्या होता है हमारा πr²h। ये कैसे आता है, बेलन के आधार में जो हमारा वृत्त होता है ना, वृत्त, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। उस वृत्त को ऐसे पकड़िए और इसे उठा दीजिए कितनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक, ठीक है ना। वो कितना हमारा बन जाएगा πr²h, ठीक है ना। शंकु, अब देखिए इसी से बेलन से हमारा क्या बनता है, शंकु बनता है, ठीक है ना। जैसे कि मतलब अगर हम लोग यहाँ से लेके अगर हम लोग एक ऐसी आकृति काट लें, अगर हम लोग ऐसी आकृति काट लें तो ये जो आकृति दिख रही है ना आपको, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति हमारी क्या बन जाती है, शंकु बन जाती है, ठीक है ना। और यही एक कारण है कि हम लोग प्रूव करते हैं क्या, कि शंकु जो होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। मतलब कि जब हम लोग इसमें से जब शंकु काटेंगे तो इसका जितना भी आयतन होगा उसका 1/3 क्या निकल जाएगा, हमारा शंकु का आयतन निकल जाएगा, ठीक है ना। खैर शंकु में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ये है तिरछी ऊंचाई, ये हमारे शंकु की लंबवत ऊंचाई, ये हमारा क्या शंकु के आधार का त्रिज्या, ठीक है ना। अब चूंकि ये 90 डिग्री बना रहा है तो भैया लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा ये कर्ण का मान निकल के आता है क्या, L बराबर रूट में h² प्लस r², पाइथागोरस प्रमेय से ही निकल के आता है। फिर वक्र पृष्ठ मतलब फिर क्या हो गया, इसके आजू बाजू वाला, ठीक है ना। तो इसके आजू बाजू का क्या हो जाएगा हमारा πrl हो जाएगा। और आजू बाजू मतलब वक्र पृष्ठ के लिए ही हम लोग क्या लिखते हैं, तंबू के लिए कपड़ा, यानी मतलब कि जब आप तंबू बनाने जाएंगे तो तंबू कहाँ बनाते हैं आप केवल वो गोलाई वाली जगह ही तो आप लगाते हैं उसमें कपड़ा, ठीक है ना। तो यानी जब भी आपसे कहेगा कि तंबू के लिए कपड़ा बताइए तो यानी वो आपसे क्या पूछ रहा होगा वहाँ पे πrl यानी वक्र पृष्ठ पूछ रहा होगा, ठीक है ना। फिर संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछ लेगा तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या रहेगा कि जब आपसे कहेगा तंबू के साथ साथ जमीन पर बिछाने वाला कपड़ा भी हमको चाहिए, तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ कितना भी हमने आपको बताया πrl, ठीक है ना। अच्छा शंकु की जमीन में होता क्या, हमारा शंकु के आधार में हमारा होता है एक वृत्त होता है, ठीक है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, वो हमारा होता है πr²। यहाँ से πr कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ से l+r। ये हमारा फॉर्मूला क्या कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है πr ब्रैकेट में l+r, ठीक बेटा। इसका आयतन क्या होता है, देखिए πr²h हमारा होता है बेलन का, इसमें जब हम लोग 1/3 कर देंगे, जब 3 का भाग दे देंगे तो क्या हमारा शंकु का आयतन कितना निकल गया हमारा 1/3 πr²h, ठीक है ना।
ये हो गया। देखिए आगे क्या हमारा छिन्नक। अब ये छिन्नक आपने 9th में नहीं पढ़ा था, ये छिन्नक आपने 9th में नहीं पढ़ा था। अब देखिए छिन्नक आया कहाँ से, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करो। देखिए हमने अभी आपको बताया कि भैया ये मान लो कोई क्या हमारा, ये कोई हमारा एक शंकु है, ठीक है ना। अब हम कर क्या रहे हैं, हमने कहा इस शंकु को हम लोग यहाँ से काट दीजिए, इस शंकु को यहाँ से काट दीजिए और ऊपर वाले भाग को हटा दीजिए। ऊपर वाले जो ये भाग दिख रहा है आपको ना, इस भाग को आप हटा दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे आप ऊपर वाले भाग को हटा देंगे, देखिए कुछ इस टाइप की आकृति आपको बन के दिख जाएगी, ठीक है ना। यानी इसके ऊपर वाला भाग कुछ इस टाइप का रहा होगा, इसके ऊपर वाला भाग कुछ ऐसा रहा होगा। हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो जैसे हम लोग कट करके हटा देंगे तो ऊपर वाला भाग हट गया और यहाँ पे भी हमको एक सर्किल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब हम लोग ऊपर से काटेंगे तो ऊपर भी एक हमको सर्किल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये वाली त्रिज्या हमारी हो जाएगी R1, ठीक है ना। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो यहाँ की जो त्रिज्या हो जाएगी हमारी, ये त्रिज्या होगी हमारी R1 हो जाएगी, ये त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी R2 हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा आप कहेंगे कैसे पता, ऊपर वाली R1 नीचे वाली R2, कुछ भी हो सकता है। आप नीचे वाली को R1 कह सकते हैं, ऊपर वाली को आप R2 कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये हमारा क्या रहेगा, ये तो हमारा H रहेगा हमेशा। H मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई, ये छिन्नक की क्या हो गई हमारी ऊंचाई हो गई। तिरछी ऊंचाई ये हमारी क्या, अभी भी हमारी क्या है, ये हमारी है तिरछी ऊंचाई यानी L, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया L। तो छिन्नक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्रस्टम। अच्छा छिन्नक का कोई एग्जांपल जो आपके घर में, तो आप देखेंगे अपने आपके घर में जो हमारा जो वो है क्या कहते हैं, बाल्टी हो गया, ठीक है ना। अब बाल्टी में होता क्या, बाल्टी में इस साइड हम लोग इस साइड को हम लोग बंद कर देते, क्यों, ताकि बाल्टी रुका रहे, ताकि बाल्टी में पानी रुका रहे, बाल्टी ना रुका रहे, ताकि बाल्टी में पानी रुका रहे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके सामने ग्लास होगा, है ना, ग्लास होगा, कप होगा, ये सभी छिन्नक के उदाहरण है, ठीक है ना। जिसमें ऊपर वाला इलाका हम लोग खोल देते हैं ताकि हम लोग उसमें कुछ चीजें डाल सकें, और नीचे वाला जो हमारा वो होता है वृत्त का जो आधार होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि भैया पानी इसमें टिका तो रहे। तो छिन्नक के एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल में क्या है, बाल्टी हो गया, मग्गा हो गया, लोटा हो गया, ठीक है ना। ये चीजें हो गई, छिन्नक का एग्जाम्पल हो गया। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठ का निकल के आएगा, देखिए ध्यान से। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या पढ़ के आए थे आप, तो शंकु का आप पढ़ के आए थे, शंकु का हम लोग पढ़ के आए थे पाई आर एल, शंकु का पढ़ के आए थे पाई आर एल। तो अब चूंकि छिन्नक भी शंकु से बना है। अच्छा छिन्नक और शंकु में फर्क क्या है भैया, इसमें छिन्नक में केवल आधार में था हमारा एक वृत्त, छिन्नक में आधार में तो है ही, ऊपर का भी है, ठीक है ना। तो यानी इसका वक्र पृष्ठ क्या जाएगा, फॉर्मूला रहेगा यही हमारा, क्या निकल जाएगा, पाई R1L प्लस का पाई R2L, ठीक है ना, ये निकल गया। अच्छा संपूर्ण पृष्ठ क्या था, छिन्नक का संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या था हमारा, तो बेलन का हमारा संपूर्ण पृष्ठ था हमारा, एक तो हम लोग वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन की मैं बोल रहा हूँ बार बार, बेलन नहीं बेटा, बेलन नहीं शंकु, ठीक है ना। छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या था, ठीक है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है यहाँ पे, पाई RL प्लस शंकु में नीचे हमारा क्या होता था, नीचे हमारा एक वृत्त होता था, उसका हमारा इलाका क्या निकल जाता था, पाई R, ठीक है ना। ये शंकु का हमारा वक्र पृष्ठ होता था और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है शंकु में आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्योंकि आधार में वहां पे वृत्त होता था, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए अगर आपने शंकु वाला समझ लिया है तो आप इसको भी बना लेंगे, क्यों, छिन्नक पढ़ रहे हैं तो छिन्नक में भी सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठ। छिन्नक का वक्र पृष्ठ 2 निकल का था, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे R1 और R2 हमको दो त्रिज्याएं मिल जाती हैं, ठीक है ना। नीचे त्रिज्या थोड़ी सी बड़ी होगी, ऊपर त्रिज्या थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये पाई R1L प्लस का पाई R2L, ठीक है ना। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्या, देखिए संपूर्ण पृष्ठ में सबसे पहले यहां से लेके यहां तक ये क्या हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया वक्र पृष्ठ, ये क्या आ गया, छिन्नक का वक्र पृष्ठ। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये यहां से लेके यहां तक क्या है हमारा, ये हमारा आधार का क्षेत्रफल, जैसे पाई R1 स्क्वायर ये हो गया ऊपर वाले का क्षेत्रफल, प्लस नीचे भी तो एक वृत्त है इसका कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्या निकल के आ जाएगा, पाई R1L प्लस पाई R2L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए छिन्नक का आयतन क्या होगा, अब देखिए शंकु का आयतन हमने क्या पढ़ा था, शंकु का आयतन हमने पढ़ा था यहाँ से 1/3 पाई R स्क्वायर है, ठीक है ना। देखिए 1/3 पाई यहाँ कर दीजिए, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से 1/3 पाई, अगर R स्क्वायर को मैं अलग कर दूं और H ऐसे रहने दूं, ठीक है ना। अब देखिए 1/3 पाई H तो यहाँ भी देखिए ध्यान से 1/3 पाई और H यहाँ भी है, बस चूंकि शंकु में हमारे पास केवल एक R था, यहाँ पे हमारे पास 2 R है, तो केवल R वाली वैल्यू ही बदलेगी, ठीक है ना। कैसे बदलेगी, R स्क्वायर जहाँ सबसे पहले हम लोग लिख देंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस एक ये टर्म हमारा एक्स्ट्रा निकल के आता है, ये हमारा क्या होता है R1 इंटू R2, ठीक है ना। तो शंकु का जो छिन्नक का जो हमारा जो आयतन निकल जाएगा 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस का R1 इंटू R2 और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा H, ठीक है बेटा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं हम लोग छिन्नक समझ में आ गया। पढ़ते हैं गोला, तो गोला भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, गोला और अर्धगोला हम लोग 9th में सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। तो गोला क्या होता है, बेसिकली 3D आकृति होती है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास जो बॉल होती है ना, वो आपका गोला होता है।
तो गोला रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, बट गोले को हम लोग देखिए, ये जो हम लोग यहाँ बनाते हैं ये गोल आकृति है, बट असल में यह है क्या, वृत्त है, ठीक है ना। अब हम आपसे कहते हैं कि चलिए आप गेंद बनाइए, तो 2D में यानी इस 2D डायमेंशन में, इसमें लंबाई और केवल चौड़ाई है, यहाँ पे हम लोग 3D की आकृतियां बना नहीं सकते हैं, ठीक है ना। 3D की आकृतियां रियल लाइफ में होती हैं, ठीक बेटा। तो देखिए यहाँ पे इसलिए हमने इसको एक सिंपल सा वृत्त ना बना के हमने इसको डार्क कर दिया। डार्क का मतलब क्या हो गया, ये एक ठोस है, ठीक है ना। अगर आप एक लाइन खींच देंगे तो ये सर्किल हो जाएगी, ये वृत्त हो जाएगा। बट अगर हमने इसको अगर रंग दिया तो ये हमारा वृत्त ना होकर ये अब हमारा क्या हो चुका है, गोला हो चुका है, ठीक है ना। तो गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ आप जो बोलो सेम होता है, क्या होता है 4πr², और गोले का आयतन कितना होता है हमारा 4/3πr³। अर्धगोला हमारा क्या होता है, देखिए अर्धगोले में वक्र पृष्ठ अलग होता है, संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। ऐसा क्यों, देखिए गोले में तो एक ही हमारा पृष्ठ था ना, गोले में भैया यहाँ से चलेंगे हम लोग जब यहाँ से चलेंगे यहाँ पे, तो इसको आप चाहे गोले का वक्र पृष्ठ बोल दो, चाहे आप इसको संपूर्ण पृष्ठ बोल दो, गोले में सेम है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जब आएंगे अर्धगोले में तो ध्यान से देखेंगे, अर्धगोले में जो है यहां से लेके यहां तक का जो ये सतह है, ये केवल ये वाला सतह, ये जो वक्राकार है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा वक्र पृष्ठ है। वक्राकार मतलब जो ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये हमारा वक्र पृष्ठ है। अब देखिए गोले का वक्र पृष्ठ क्या तुम्हारा 4π, ये पूरे का होता है 4πr², इसका आधा कर देंगे कितना हो जाएगा, 4πr² का आधा कितना होगा 2πr², ठीक है। अच्छा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अब संपूर्ण पृष्ठ में हम लोग क्या ले लेंगे, देखिए ये हम लोग वक्र पृष्ठ तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, इसको तो हम लोग काउंट करेंगे ही करेंगे 2πr², इसको तो काउंट करेंगे ही करेंगे 2πr²। बट जब हमने अर्धगोला बनाया होगा ना, तो नीचे हमको एक क्या बन गया होगा, नीचे हमारा एक वृत्त बन गया होगा, ठीक है ना। हमने जब गोले, जैसे देखिए हमने इसको जब यहां से ऐसे कट कर दिया, जैसे हमने कट किया तो नीचे वाला जो हमारा एक क्षेत्रफल मिलेगा ना, वो क्षेत्रफल हमारा एक वृत्त होगा, ठीक है ना। यानी वो क्षेत्रफल हमारा 2D आकृति रहेगी, 3D आकृति नहीं रहेगी। वो 2D है किसके अंदर, 3D के अंदर, ठीक है बेटा। तो यानी ये नीचे क्या हो गया, हमारा एक वृत्त हो गया, और अगेन वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल गया था हमारा πr²। तो यानी ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ 2πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा हमारा 3πr²। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो कितना निकल गया था हमारा 3πr², ठीक बेटा। अच्छा इसका देखिए गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोला चूंकि आधा गोला है तो भैया इसका आधा कर देंगे तो 2/3πr³, ठीक है ना। तो उम्मीद करता है आपको 2D और 3D वाले आपको ये सारे सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अब देखिए हम लोग सवालों को लगाते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्र, कहने मतलब अब हम लोग कोई दो ठोस ले लेंगे। दो ठोस कैसे लेंगे, हमने ले लिया एक बेलन ले लिया, हमने ले लिया एक शंकु ले लिया, दोनों को मिला दिया एक नया ठोस बन गया, ठीक है ना। कैसा ठोस बन गया, उसमें शंकु भी उसमें बेलन भी है। अब ये 9th में नहीं था, 9th में जो हम लोग पढ़ के आए थे, 9th में एक ही टाइप का ठोस पढ़ रहे थे। कैसा ठोस कि भैया अगर बेलन है तो बेलन का ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। बेलन का हमसे पूछेगा वक्र पृष्ठ, बेलन का हमसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ। इस बार हमको केवल बेलन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ठोसों का संयोजन। बेलन में शंकु मिला दो, बेलन में गोला मिला दो, बेलन में अर्धगोला मिला दो, घन में शंकु मिला दो, है ना। ये सब संयोजन करके लाएंगे, ठीक है ना। तो ये तभी आ पाएगा जब आपको सबसे पहली बात तो जब आपको 9th का क्लियर हो, ठीक है ना। वो मैंने आपको बता दिया, आप कहाँ देख लेंगे, हमारी ही चैनल पे 9th की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आपको दिख जाएगा ना 9th मैथ की प्लेलिस्ट में। फिर आपको इसकी सारे फॉर्मूले जो भी अभी हम लोग यहाँ ऊपर पढ़ा के आए हम लोग फॉर्मूले, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 2D भी पता होना चाहिए, 3D भी पता होना चाहिए। देखिए बच्चा कई बार क्या करता है, बच्चा कहता है मैं 2D तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि सिलेबस में 2D तो है नहीं, ठीक है ना। सिलेबस में केवल आपको क्या है 3D है, ठीक बेटा। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ क्या, लेकिन क्या है यहाँ पे लगा हुआ कि भैया 2D नहीं पढ़ोगे तो 3D आएगी कैसे। 3D का बेसिक क्या है, एकदम 3D का बेसिक हमारा क्या है 2D है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको 3D पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो सवालों में दम नहीं, इस बात की मेरी गारंटी बेटा आपको, ठीक है ना। देखिए जैसे सबसे पहला सवाल, ये थोड़ा सा हमने 9th का सवाल लिया कि 9th में कैसा आ रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई भी दो ठोस नहीं, क्या कह रहा है, रशीद अपने लट्टू को रंगना चाहता है। लट्टू की पूरी ऊंचाई कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी भैया मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी ऊंचाई है वो कितनी हमको दिख गई, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर इसका व्यास कितना है 3.5 सेंटीमीटर, कितना है इसका 3.5, ठीक है ना। यानी अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको त्रिज्या दिख जाएगी, ठीक है ना। ये त्रिज्या हमको त्रिज्या नहीं, यहाँ पे हमको क्या दिए मैंने, व्यास दिए मैंने, ठीक है ना। यानी ये पूरा व्यास कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो यार उसके द्वारा रंगे जाने वाले क्षेत्रफल की गणना। अब ये शंकु देखिए आपको दिख रहा होगा ना, ये शंकु आकार है, देखिए ध्यान से देखिए। अब आप हो सकता है कि आप इसमें आपको परफेक्ट आकृति ना दिख रही हो, बट हम लोग ध्यान से देखेंगे ना तो ये कुछ इस टाइप का है, और जिसका ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक वृत्त बन रहा है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए भैया रंगना है तो आप इस कीली में तो रंगेंगे नहीं जाके, इतना तो आपको समझदारी होगी, इस कीली में तो आप रंगेंगे नहीं, ठीक है ना। फिर अच्छा देखिए यहाँ ऊपर भी आप रंगेंगे, ऊपर एक वृत्त है, ऊपर भी कोई रंगने वाला नहीं है, ठीक बेटा। तो हमको करना क्या,
हमको यहाँ पर इतना करना है कि रंगे द्वारा जाना क्षेत्रफल की गणना करके हमको इसका वक्र पृष्ठ निकाल देना है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप कह दो कि नहीं हम ये जो ऊपर जो हमको ये दिख रहा है ना, ये जो छोटा सा इलाका हमको दिख रहा है, हमको यहाँ भी रंगना है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ठीक है ना। क्या निकाल देंगे? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब ऊपर भी रंग दो नीचे भी रंग दो, हमारा टोटल आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या? अगर आप हल्के से भी अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो क्या कहेंगे? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पाई आर एल तो हो गया हमारा वक्र पृष्ठ प्लस पाई आर स्क्वायर हमको ऊपर का, तो हमारा यानी हमको पता है कि हमको यहाँ पे लगाना क्या फॉर्मूला? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। देखिए हमको आर पता है, हमको व्यास पता है, तो आर तो निकाल लेंगे इसका आधा करके। अच्छा, क्या हमको एल पता है क्या? तो हम कह देंगे एल तो हमको पता ही नहीं है, तो यानी हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ से एल निकालना पड़ेगा। और एल कैसे निकालेंगे हम लोग? शंकु का तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं हम लोग? एल बराबर रूट में एल स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे चूंकि लट्टू शंक्वाकार आकृति है, या हम लोग लिख देंगे शंकु के आकार का होता है, चूंकि लट्टू शंकु के आकार का होता है, चूंकि लट्टू शंकु के आकार का होता है, अतः अब एक काम करते हैं हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। अतः माना शंकु की ऊंचाई, देखिए इससे पहले कि आप लोग फार्मूला लगाइए आपको मानना पड़ेगा। माना शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच, फिर आधार त्रिज्या, मैं आपको कुछ सवालों में लिख के दिखाऊंगा, मैं सभी सवालों में लिख के नहीं दिखाऊंगा वरना वीडियोस काफ़ी लंबी होती चली जाएंगी, ठीक बेटा। माना आधार त्रिज्या स्मॉल आर और तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल है, ठीक है ना। तब अब हम लोग क्या देंगे? देखिए पूरी जो एच कितना हमको गिवन है, हमको यहाँ से एच गिवन है, तब स्मॉल एच बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, स्मॉल आर कितना हो जाएगा? व्यास का आधा हो जाएगा। व्यास कितना हमको यहाँ से गिवन है? 3.5, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देंगे क्या कि 3.5/2, ठीक है ना। चाहो तो आप इसको हटा दो, नीचे क्या लगा दो? यहाँ पे 0 लगा देते हैं और 5 से कट कर देंगे, तो यहाँ से हमको आर का मान मिल जाएगा कितना? 7/4, कितना मिल जाएगा? 7/4, ठीक बेटा, ये हो गया हमारा। अब हमको सबसे पहले देखिए हमको लगाना है ये फार्मूला, ठीक है ना। देखिए ये फार्मूला आपको रफ में लिखने की जरूरत है, ये आप यहाँ लिखने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या? तब एल बराबर क्या होता है हमारा? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो भैया एच स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये कितना हो जाएगा? देखिए 7/4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा? 49/16, कितना हो जाएगा हमारा? 49/16, कितना? इसको हम लोग चलिए हल करते हैं। तो भैया हल करके कितना है? 16 पंचे 80, 8 16 32 8 40, कितना हो जाएगा? 400 और प्लस का 49 बटे कितना निकल कर जाएगा हमारे यहाँ से? 16, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? हमारा ये है एल स्क्वायर। अभी कितना हो गया? 449, कितना हो जाएगा हमारे? 449/16, ठीक है ना। सॉरी क्या एल आ जाएगा ना। अच्छा, एल का मान कितना जाएगा? देखिए ध्यान से, तो 449 हमारा रूट में ही रहेगा और 16 रूट के बाहर आ जाएगा, कितना बन जाएगा हमारा? ये 4 बन जाएगा। अब आप चाहो तो भैया मेरे एल का मान इतना ही लेके चलो, या अगर आप स्मार्ट हो है ना तो आपको 4 4 9 का आपको वर्गमूल लेना आना पड़ता है, मतलब आना चाहिए, और वर्गमूल लेना आपको आता होगा। क्यों? ये आप मतलब एकदम बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। तो 4 4 9 का वर्गमूल लेना हमें यहाँ पे नहीं सिखाएंगे, ठीक है ना। देखिए बट हम आपको एक गेस करना सिखाए दे रहे हैं, ठीक है ना। गेस कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, ठीक है ना। अच्छा, 21 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 21 का स्क्वायर हमारा होता है 441। अच्छा भाई साहब, 22 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 484। देखिए स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अब ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे 441 के लगभग है ना, मतलब 441 से थोड़ा सा ज़्यादा है ये हमारा, ठीक है ना। तब तो 449 पहुँचा है। अच्छा, ये 484 से बहुत दूर है भाई, 450 का पहुँचा, 34-35 आप दूर हैं भी यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है ना। यानी इसकी जो भी वैल्यू निकल के आएगी लगभग 21 निकल के आएगी। कितनी निकल के जाएगी? लगभग 21। हम लोग लिख देंगे क्या? एल अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स का साइन है, क्या लिख देंगे हम लोग? अप्रॉक्स 21/4, ठीक है ना। आप ब्रैकेट में लिखना चाहो क्या लिख देंगे यहाँ से? लगभग। भैया ये जो हमारा एल का मान आया वो कितना निकल गया? हमारा लगभग 21/4 निकल के आ गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमको यहाँ निकलना क्या है? रंगे जाने वाला क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि रंगे जाने वाला क्षेत्रफल
रंगे जाने वाला, ठीक ना, क्या लिख देंगे, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है ना। तो पाई के हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। अच्छा आर का मान कितना है 7/4। अच्छा पाई का मान 22/7 पुट करेंगे, आप डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिए कई बार सवालों में हमको सवालों के ब्रैकेट में यहाँ पे वो बता देगा कि भैया पाई बराबर 22/7 लें, तो जब कह देगा पाई बराबर 22/7 लें तो 22/7 ही लेना पड़ेगा। कई बार पाई बराबर 22/7 ना लेके बोल देगा वो आपको कि भैया पाई बराबर 3.14 लें, क्या बार ये बोल देगा। तो जो वो बोलेगा हमको फिर तो वो लेना हमारी मजबूरी है बेटा, ठीक है ना, वो हमारी लेना मजबूरी है। बट अगर कुछ भी ना बोले, जैसे कि इस सवाल में उसने हमसे कुछ भी नहीं बोला, उसने हमसे ये बोला ही नहीं कि भैया पाई का मान लेना है कि नहीं लेना है, तो अब हमको जब अपने मन से जब पाई का मान लेना, तो हम लोग पाई का मान वो रखेंगे जिसे 22/7 क्यों रखा हमने, पाई का मान 22/7 इसलिए रखा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 7 से 7 कटने वाला, अगर वैल्यू ना कटती तो फिर हम 3.14 रखते, क्योंकि 3.14 का गुणा कराना आसान है, 7 का भाग देना थोड़ा सा टिपिकल होता है, ठीक है ना। बाकी आप 22/7 भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ एल कितना निकाला था, अभी हमने यहाँ पे एल फाइंड आउट किया था, देखिए हमने यहाँ पे एल फाइंड आउट किया था 21/4, ठीक है, हम लोग यहाँ पुट करने कितना 21/4 प्लस का आर कितना हमारे पास है अगेन 7/4, ठीक है ना। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, इधर 2 से कट कर देंगे 2, इधर 2 से कट जाएगा कितना जाएगा 11, तो आ जाएगा इधर 11/2, इधर 4 तो कॉमन हो गया, 21/7 28 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 28/4, 4 से अगेन कट कर देंगे कितना आ जाएगा 7, तो 77/2। देखिए क्षेत्रफल है, ठीक है ना, तो हमेशा कहा जाएगा हमारा यूनिट जरूर जाएगी, ठीक है ना। देखिए सबको सेंटीमीटर में तो हम लोग कह देंगे वर्ग सेंटीमीटर, 77/2 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक बेटा। अच्छा आप यहाँ पे चाहो तो लगभग वैल्यू लगा देंगे। अच्छा लगभग क्यों लगाएंगे, क्योंकि फिर भाई क्योंकि हमारा जो एल का मान है ना वो लगभग है, तो जब ये लगभग है हम लोग यहाँ दे देंगे अतः करके, अतः रशीद द्वारा रंगे जाने वाला क्षेत्रफल लगभग 77/2, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि भैया मेरे लगभग 77/2 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो देखिए इस पूरे चैप्टर में कठिन क्या होने वाला है, हम लोग जब अपने ऑफलाइन क्लास में जब बच्चों को हम लोग देखते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं, तो कठिन क्या होने वाला है, बच्चा फॉर्मूला भी याद कर लेता है, कठिन कहाँ फंसता, कहाँ बेचारा बच्चा फंसता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस कैलकुलेशन में, या तो वो कैलकुलेशन इतनी लंबी कर देगा, इतना लेंदी बना देगा कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन में वो समय लगा देगा कुछ ज़्यादा ही, ठीक है ना, ये गलती, या तो वो कैलकुलेट करके जो वैल्यू लेके आएगा वो वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, गलत निकल के आएगी, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो पूरी गलती होने वाली है वो आपकी कैलकुलेशन में ही गलती होने वाली है, इसलिए आपको अपना कैलकुलेशन ही एकदम सही करना है, ठीक है बेटा। तो फोकस आप करिए कैलकुलेशन पे, और इसके लिए हमने आपको बताया कि आपको टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए, आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। हमने जब सिलेबस स्टार्ट किया था हमने तब भी आपको बताया था कि भैया आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए अगला क्या कह रहा है, दवा का एक कैप्सूल है ना, ये हमारा कैप्सूल आपने देखा होगा बीकासूल करके आता है, ठीक है ना। तो दवा का एक कैप्सूल बेलनाकार, तो ये जो कैप्सूल होता है ना हमारा, ये क्या होता है हमारा बेलनाकार होता है, ठीक है ना। दोनों सिर पर क्या लगा हुआ, अर्धगोला लगा। अब देखिए अर्धगोला लगता कहाँ से, देखिए ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक और ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा बेलन होता है। और जब हम लेते हैं ना तो ये यहाँ से, देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कलर ले लिया मैंने, चलिए ग्रीन तो पहले से ही था, लेते हैं ब्लू, देखिए ध्यान से। अब जब हम लोग यहाँ से लेके जब हम लोग ये वाली जब हम लोग दूरी निकालेंगे ना, ये वाली, ये हमारा एक अर्धवृत्त बन के आता है, और सेम ऐसी दूरी ये वाली हमारी क्या निकल के आती है, हमारी ये भी हमारा एक अर्धवृत्त निकल के आता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि कैप्सूल किस आकार का होता है, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग कैप्सूल को ब्रेक करते हैं तो भैया यहाँ से लेके इसके ऊपर क्या है, ये एक अर्धगोला है, और सेम इसके ऊपर क्या है हमारा, ये एक अर्धगोला है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी जो आकृति है वो हमारी कैसी है, ये हमारी है बेलन, ये कैसी आकृति हमारी बेलन, फिर ये अर्धगोला और ये अर्धगोला, ठीक है ना। इसने ऐसा कुछ बता रखा है। अधिक हमसे कह रहा पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm और व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप याद करिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इतना तो दिख गया होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे क्या, देखिए भैया इस बेलन का निकाल दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मत लगा देना आप, ठीक है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अलग होगा और इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ अलग होगा। बेलन का जो आधार होता है ना, बेलन के आधार में अर्धगोला नहीं लगा होता, बेलन के आधार में वृत्त लगा होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
और क्या लगाएंगे यहाँ से, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अच्छा, अर्धगोले में भी कौन सा क्षेत्रफल, देखिए हम लोग क्षेत्रफल तो केवल इसका निकालेंगे ना, ये बाहर वाले का, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस वाले बेलन ने इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम लोग यहां से निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमको करना क्या यहां से भैया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, हमारा होता है 2πrh, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ध्यान है कि बेलन की ऊंचाई पता होनी चाहिए, देखिए ध्यान से। अब बेलन की ऊंचाई केवल यहां से लेके यहां तक है क्या, केवल बेलन की ऊंचाई। अच्छा, ये ऊंचाई नहीं, हमको उसने क्या बोला, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी, 14। पूरा कैप्सूल मतलब क्या हो गया, 14 mm भैया मेरे यहां से लेके यहां तक पूरा क्या हमारा 14 mm है, ठीक है ना पूरा। अब इस पूरे में आप ध्यान से देखेंगे तो भैया मेरे ये भी शामिल हो चुका है, ठीक है ना। यानी जो ये ऊंचाई दिख रही है ना आपको, ये ऊंचाई भी शामिल हो गई और ये वाली ऊंचाई भी हमारी शामिल, ये पूरा मिला के हमारा क्या है, ये पूरा मिला के हमारा क्या है, इस कैप्सूल की हमारी ऊंचाई, ठीक है ना। बट हमें बेलन का निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे तो ये जो दूरी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी निकल के आई हमारी, ये जो दूरी देख रहे हैं ना आप, ये वाली दूरी, ये दूरी और ये दूरी। अच्छा, ये जो ऊंचाई हम देख रहे हैं, जो ये दूरी देख रहे हैं, ये दूरी असल में है क्या, तो ये है इस अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है ना। ये यहां से लेके यहां तक जो ये हमारा है, ये हमारा है क्या, अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अर्धगोले का हमको व्यास पता है क्या, हमको यहाँ पता है व्यास कितना, 5 mm, ठीक है ना। यानी ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या हमारा 5 mm का व्यास है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 mm। तो 5/2 ये भी हो जाएगा, 5/2 हमारा ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका ये निकल के आएगा हमारा 5/2 mm। ऐसे सेम हमारा इधर निकल के आ जाए हमारा क्या, ये 5/2 mm, ठीक है ना। देखिए अभी हम आपको समझा रहे हैं, सवाल लगाना भी शुरू नहीं हुआ हमारा, ठीक है ना। हम आपको इस पूरी आकृति में समझने का प्रयास करें कि क्या दिया है, कैसे क्या निकालना है, कैसे क्या आपको सोचना है। सबसे बड़ी बात होती है आप सोचना सीखिए। एग्जाम में अगर आकृति बदल गई ना तो आप कंफ्यूज मत हो कि भैया ने तो केवल कैप्सूला बताया तो यहाँ पे तो टिकिया आ गई है, ठीक है ना। ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप एक ही सवाल समझिए, ढंग से समझिए इसको, ठीक बेटा। तो हमने इसकी ऊंचाई निकाली, यानी ये बेलन की त्रिज्या कितनी है हमारी 5/2 mm, ठीक है ना। कोई व्यास हमको दिया तो त्रिज्या कितनी 5/2, सेम ये क्या हो गया 5/2। अब देखिए इस 14 में से अगर हम लोग क्या माइनस कर दें, इस 14 में से अगर हम लोग माइनस कर दें क्या 5/2, फिर से अगेन ये कितना आ जाए हमारा माइनस का 5/2, तो हमको इसकी ऊंचाई मिल जाएगी। ऊंचाई कैसे मिल जाएगी, देखिए ध्यान से। 5/2 हमारा कितना हो जाएगा, केवल 5 भाई, ठीक है ना। 5/2 हमारा कितना हो जाएगा, ये 2.5 लिखा है तो 2.5 5, तो 14 में से 5 जगह कितना निकल के आ जाएगा हमारा 9, ठीक है ना। यानी जो ये हमारी जो ऊंचाई निकल के आ गई है केवल बेलन वाली, ये हमारी कितनी निकल के आ गई, यहाँ से यहाँ तक की 9 आ गई, ठीक है ना। ये सब अभी हम लोग यहाँ लिख के आपको दिखाएंगे प्रॉपर, ये कितनी आ चुकी, 9 आ चुकी, ठीक है। ये 9 आ गया है, अब ये हमको मिल गया, ठीक। अब हम लोग सब कुछ निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए चलिए हम लोग इसको लिखना शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, माना बेलन की ऊंचाई। अब जो आपने यहां किया है आपको बस वही लिखना, कुछ भी कठिन नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के सवाल चुटकी में हो जाएंगे अगर आपको पहले चित्र बना के समझ में आ जाए। देखिए ये चित्र आपको दिया नहीं रहेगा, देखिए हम आपको यहाँ लेके आए हैं, हमने ये पहले से लगा रखा है, आपको ये चित्र दिया नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपको ये चित्र बनाना रहेगा। आप ऐसे यहाँ पे खींचेंगे, भैया मेरे ये बेलन है, ठीक है ना, और आप यहाँ क्या खींच देंगे, इसके ऊपर हम लोग खींच देंगे यहाँ पे क्या, कि भैया ये हमारा क्या हो गया, एक कैप्सूल हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा आकृति निकल कर जाएगी, ठीक है ना। ये आपको दिया नहीं रहेगा एग्जाम में, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर हमने क्यों लिया, ताकि हम आपको कैप्सूल के द्वारा हम आपको अच्छे से समझा सकें कि दिया क्या। हमारा काम यहाँ पे समझाना है, ठीक बेटा। सबसे पहले हमारा काम क्या, माना बेलन की ऊंचाई स्मॉल h और आधार त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। तब अब हमने सबसे पहले हमने काम क्या किया, हमने अपना सबसे पहला हमने काम किया था बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है ना। तो अच्छा बेलन की ऊंचाई तब ज्ञात कर पाएंगे जब हमको सबसे पहले इस अर्धगोले की त्रिज्या पता हो, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, तब अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है ना। ये कितना हमारा आ जाएगा, देखिए ध्यान से। तब अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल r बराबर कितना आ जाएगा, देखिए व्यास पता कितना 5, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे 5/2, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे बेलन की ऊंचाई ये h बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से। अब आप चाहो तो पहले पूरी भाषा लिखो, भाषा कैसे लिख देंगे, देखिए हम आपको बोल के दिखाई दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, पूरे कैप्सूल की लंबाई माइनस
-2 इंटू अर्धगोले की त्रिज्या। समझ में आया? अच्छा, 2 का गुणा क्यों कर दिया हमने? क्योंकि देखिए यहाँ भी कर रहे थे सेम काम हम लोग यहाँ भी कर रहे थे, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि पूरे कैप्सूल की ऊंचाई -2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है ना। जैसे करते हैं यहाँ से हमारा कितना आएगा, देखिए 14 माइनस का 2 गुणे 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 14 में से 5 कितना बचेगा हमारा यहाँ से 9 mm, ठीक है ना। ये हमारा आ गया। अब हमारा अगला काम क्या रहेगा, डायरेक्ट क्या लिखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि पृष्ठीय, आप चाहो तो आप सीधे आप पूरी भाषा बढ़ा भी सकते हो, क्या लिखें हम लोग यहाँ, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय माइनस, अच्छा माइनस क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी माइनस क्यों, प्लस करेंगे तो हमको जोड़ना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, प्लस, देखिए ये अर्धगोले का क्या हो जाएगा हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा सेम अर्धगोला इधर है, क्योंकि दोनों अर्धगोला सेम है हमारा, तो क्या करते हैं 2 का गुणा करा देंगे, तो प्लस का 2 गुणे एक अर्धगोले का, 2 गुणे एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आप भाषा लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, बिना भाषा का आप लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, ये हमारा होता है πr/h, सॉरी बेलन का वक्र पृष्ठीय 2πr/h होता है, कितना होता है 2πr/h, प्लस क्या हो जाएगा 2 गुणे, अच्छा पूरे अर्धगोले का कितना होता है हमारा 4πr², ठीक है ना। पूरे पूरे गोले का तो 4πr², लेकिन अर्धगोला तो यहाँ कितना होता है हमारा 2πr। देखिए ध्यान से 2π कॉमन दिया तो 2π कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा h और r, h कितना हमको दिख रहा है यहाँ पे 9, अच्छा r कितना हमारे पास 5/2, तो यहाँ लिख देंगे 5/2, ठीक है ना। एक काम करते 2πr हमको पूरा कॉमन दिख रहा है यहाँ से, तो हमको तो पूरा ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए काम चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया तो लिख लिया। तो 2π का कॉमन लिया, r का मान लिख दिया 5/2, h का मान लिख दिया कितना 9, ठीक है ना। तो 2π कॉमन गया, यहाँ भी कितना है 2 इंटू r², r कितना 5/2, इसका स्क्वायर करने कितना निकल गया 25/4, ठीक है ना। इससे इसको हम लोग कट कर देंगे, फिर से आगे नहीं कितना आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको इधर हल करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से पाई का मान रखना सही रहेगा क्या, चलिए अभी छोड़ देते हैं इसको। तो देखिए कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45/2 और ये हो जाएगा 25/2, 45/2 25/2 ऐड हो जाएगा, 45 5 50 और 20 कितना 70/2, कितना निकल जाएगा 70/2, 70/2। अब पाई का मान हम लोग यहाँ से चलिए पुट करते हैं। देखिए ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है ना, इस 2 से ये 2 कट गया। पाई का मान कितना पुट कर देंगे यहाँ से 22/7 इंटू 70, 7 से कट कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 10, 2 का गुणा करने कितना आ जाएगा 220 mm², ठीक है ना। अतः करके हम लोग यहाँ जाते हैं, अतः दवाई का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा हमारा 220 mm² होगा, ठीक बेटा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, ये कोई भैया 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक, ये कोई घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर आपने एक अर्धगोला रख दिया है, ठीक है ना। इसके ऊपर आपने एक अर्धगोला रख दिया है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। अब देखिए अर्धगोला जब आप रखोगे तो हो सकता है कि आप ऐसे भुजा के मतलब भुजा के आप उस पर रख दो, ठीक है ना। जैसे कि आप इसको समझिए, जैसे कि मैं आपको क्या एग्जाम्पल दूँ, जैसे सपोज कर लीजिए ये बुक है, ठीक है ना। अब ये हमारा एक बुक हमारा कैसा आकृति होती है हमारी घनाभ, एक ये घनाभ है, ठीक है ना। तो जब हमारा ये बुक है, अब अगर इसके ऊपर सपोज करिए मैं मोबाइल रख दूँ, इसके ऊपर अगर मैं मोबाइल रख दूँ तो हो सकता है कि मोबाइल में ऐसे पुट कर दूँ, ठीक है ना, मैं मोबाइल अपना ऐसे पुट कर दूँ। तो अब इसकी अधिकतम लंबाई कितनी आएगी निकल के, इसकी अधिकतम लंबाई निकल के आएगी जितनी इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा अगर इस मोबाइल को मैं ऐसे ना रखे, अगर मैं इसके विकर्ण के परितल दूँ, मैं अगर मोबाइल को ऐसे रख दूँ, अगर मैं मोबाइल को ऐसे रख दूँ तो क्या होगा, अब इस मोबाइल की अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, जितना इस घनाभ के इस पृष्ठ का विकर्ण निकल के आएगा, ठीक है ना। समझ आपको आ गया। तो यानी कि हमारा जो यहाँ से वो निकल के आ गया कि ये जो हमने रखा ना, वैसे आमतौर पर हमने रखा कि एक हमने अर्धगोला रखा है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है कि जब हम इसको इसके विकर्ण के परितः रख दें, क्या रख दें इसके विकर्ण के परितः। अब समझिए विकर्ण कितना होगा इसका, अब ये घन का विकर्ण नहीं है, घन का विकर्ण ये नहीं है, समझिए इसको। घन का विकर्ण क्या होता है, आप अपने कमरे में देखिए ना, आप अपने कमरे में वो वाला जो सबसे जो टॉप का पॉइंट है
उस पॉइंट को पकड़िए और इस ये जो आपके पीछे जो पॉइंट होगा इसके जमीन से आगे मिलाइए। उस हवा वाले पॉइंट को जमीन में आगे मिला देंगे ना, तो वो जो विकर्ण, वो जो हवा में जो विकर्ण देखने को मिलेगा वो आपका होता है घन और घनाभ का विकर्ण, ठीक है ना। यहां पे क्या देखिए, घन का ऊपरी पृष्ठ कैसा होता है, घन किससे मिलकर बनता है हमारा, घन मिलकर बनता है हमारा वर्ग से। तो भैया मेरे ये जिस पृष्ठ पे रखा हुआ है, ये जो जिस पृष्ठ पे ये अर्धगोला रखा हुआ है, उस पृष्ठ का विकर्ण कितना होगा हमारा a√2, क्योंकि वर्ग का विकर्ण कितना होता है भुजा √2। हमने आपको कहा था कि 2D आकृतियों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो वर्ग का जो हमारा विकर्ण होता है वो हमारा होता है a√2 यानी भुजा √2, यानी ये ऊपर वाला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ की अधिकतम लंबाई यानी विकर्ण कितना हो सकता है हमारा a√2 यानी 7√2, अतः अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है वो कितना हो सकता है हमारा 7√2, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमको कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का ऐसे मतलब सरफेस एरिया ज्ञात करिए, ठीक है ना। सरफेस एरिया ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे देखिए ध्यान से। ये हमारा घन है, तो घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं, घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, अच्छा इसके ऊपर वाले पृष्ठ में तो ये अर्धगोला रख दिया गया है, तो क्या करेगा ये अर्धगोला इसको पूरी तरीके से चूंकि ढक लेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस हम लोग इसका निकाल देंगे, किसका, ये हमारा है क्या, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अच्छा देखिए, अब इस घन के नीचे का क्षेत्रफल नहीं हमारे पास, क्यों, क्योंकि ये घनाकार, अगर वो हमसे कहता कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब क्या हो गया कि भैया इसके नीचे भी रंगना है हमको, ठीक है ना। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अब आप निकालने जाइए, जब भी आप क्षेत्रफल निकालने जाइए, तो आप ये मान चलिए आप पेंटर हैं, आपको पेंट करना, तो आपको कितने इलाके में आप पेंट करेंगे भाई, इसको समझिए ना। जैसे हमने आपको अभी अपना एग्जाम्पल देता, ये बुक है, अब हम इसके ऊपर कोई ऐसी आकृति ला के रख दें, मैं इसके ऊपर कोई ऐसी आकृति ला के रख दूं जिसने इस पूरे पृष्ठ को कवर कर लिया, और अब आपको इस पूरे पे रंगना है, तो भैया मेरे ये तो जमीन में रखा है, ये जो नीचे वाला जो इलाका आप देखना ये तो जमीन में रखा है ना। अच्छा इस ऊपर वाले पृष्ठ को तो भैया इस मोबाइल ने घेर रखा है, तो ऊपर तो पेंट कर नहीं पाएंगे, तो क्या बचा हमारे पास, ये चारों दीवारें हमको बच जाएंगी, ठीक है ना। ये चारों दीवारें जब चारों दीवारें हमारी बच जाएंगी, अच्छा इसके ऊपर क्या रखा है, इसके ऊपर हमने अर्धगोला रखा है, तो अर्धगोले पे भी तो हम लोग पेंट कर सकते हैं ना। तो अर्धगोले का हम लोग क्या पेंट कर देंगे, यहाँ से अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट करेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एक चीज तो समझ में आ गई, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाने वाले, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले, देखिए हम लोग लिख देंगे क्या, कि ठोस का, अब अगर आपसे एग्जाम में कहते ऐसे तो आप ऐसे लिख देना, अगर आपसे कहते कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ठीक है ना, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अच्छा ये हमारा क्या है, ये हमारा यह एक है अर्धगोला प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। देखिए बेटा जितना मैं लिखूंगा उतना समय लगेगा, ठीक है ना, तो मैं आगे से मैं ये लिखूंगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, अच्छा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या, हमने कहा घन में चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो घन का प्रत्येक दीवार का क्षेत्रफल कितना होता है a², ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 दीवारें हैं, ठीक है ना, 4 दीवारें हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 4 × a²। अच्छा इस घन की पूरी भुजा कितनी है हमारी 7, तो कितना हो जाएगा 4 × 7 का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है क्या 2πr², यानी अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, कैसे निकालेंगे, ऊपर चलना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, चूंकि घनाकार ब्लॉक के विकर्ण की लंबाई, अब घन के विकर्ण की लंबाई हमने बताया क्या, ऊपर हमारा है क्या, घनाकार ब्लॉक के विकर्ण ना, आप इसको लिखिए घनाकार ब्लॉक के ऊपरी पृष्ठ के ठीक है ना, क्योंकि घनाकार ब्लॉक के ऊपरी पृष्ठ के विकर्ण की लंबाई क्या है हमारी 7√2, अतः अर्धगोले का अधिकतम व्यास, ये बेटा कितना हमारा निकल के आ जाएगा 7√2, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग को यहाँ से निकालना क्या, लेकिन अर्धगोले की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की
कितना हमारा निकल जाएगा, तो व्यास का आधा, तो व्यास कितना हमारा 7√2/2। इससे ही रहने दीजिए, काटने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो 2πr², आर का मतलब कितना निकल के आ जाएगा हमारे, देखिए ध्यान से 7√2/2 और इसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, ठीक है ना। हल करेंगे देखिए ध्यान से, तो 7 का स्क्वायर कितना निकल जाएगा हमारा, 7 का स्क्वायर निकल के हमारा 49, तो हो जाएगा यहाँ से 4 × 49 प्लस कर देखिए ध्यान से 2, अच्छा पाई का मान पुट कर ही दीजिए, कितना 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो 2 × 2 4 और 4 से 4 ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, ठीक है ना। इधर 7 से पूरी वैल्यू ये कट जाएगी, कितना निकल जाएगा 7, ठीक है ना। तो 4 का गुणा करें 4 9 36, 3 4 को 16 3 19 196 प्लस 7 का गुणा करा देंगे 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15 कितना आ जाएगा 154। हल करेंगे तो 154, एक काम करें 40 को दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 200 और 200 में 100 150 जोड़ कितना निकल गया 300, 200 में 300 350 कितना निकल गया 350 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक बेटा। अतः क्या जान देंगे, अतः ठोस का SA यानी सरफेस एरिया इज इक्वल टू 350 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। सवाल आसान लग रहा है, कठिन बिल्कुल नहीं है। क्या करें देखिए, खिलौना त्रिज्या, अब देखिए ये कोई खिलौना है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है। मतलब नीचे क्या हमारा, नीचे हमारा एक अर्धगोला है, ठीक है ना, उसके ऊपर उसी त्रिज्या का एक शंकु हमने लाके चिपका दिया, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप की आकृति आपको देखने को मिल जाएगी। कह रहा खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5, मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक का कितना हमको गिवन है 15.5। तो कह रहा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप इतना आपको तो आइडिया हो गया होगा कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं। देखिए हमारा ऊपर क्या है, ऊपर हमारा है शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय, ठीक है ना। फिर इधर हमारा क्या है, इधर हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, जब देखिए ये अर्धगोले के ऊपर से हमने जब शंकु लाके चिपकाया होगा, तो भैया शंकु का आधार और अर्धगोले का ऊपरी आधार ये क्या चिपक गए। तो जब चिपक गए तो वो चिपके हैं, अब आधार में हम लोग कभी भी मतलब कुछ भी पेंट वेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपसे वो कहे क्षेत्रफल निकालना है, आप अपने मन में इमेजिन करें कि आप एक पेंटर हैं, आपका काम क्या है पेंट करना। आप पेंट कहाँ कहाँ करेंगे, जहां जहां आपको जगह दिख जाएगी आप पेंट कर देंगे, जहां जहां आपको जगह दिख जाएगी आप पेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो जहां आप कैसे पता चलता कहाँ कहाँ जगह दिखेगी, हल्का से लगाएंगे कॉमन सेंस कि भैया जब नीचे अर्धगोला है ऊपर शंकु है, अध्यारोपित का मतलब क्या होगा, चिपके हैं, है ना। अर्धगोले का ऊपरी वाला पृष्ठ यानी सतह, शंकु का नीचे वाला सतह, ये क्या है जो चिपके हैं। तो जब चिपके हैं तो हम क्या उस बीच में देख पाएंगे, बीच में हम क्या पेंट कर पाएंगे, बीच में पेंट नहीं कर पाएंगे, हम इसके बाहर पेंट कर पाएंगे और इसके बाहर हम लोग पेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ से हमको फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग सीधे यहाँ क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल गया बेटा यहाँ से हमारा, देखिए ध्यान से। तो भैया ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ठीक है ना, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया प्लस का अर्धगोले का संपूर्ण नहीं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब शंकु का होता क्या हमारा πr_l। अच्छा l क्या होता है, तिरछी ऊंचाई। क्या हमको तिरछी ऊंचाई पता, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पता, यानी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा क्या हमको शंकु की ऊंचाई पता, नहीं पता। तो देखिए ध्यान से 3.5 सेंटीमीटर भैया त्रिज्या दिया, यहाँ पे दिया ना त्रिज्या, यानी भैया मेरे ये यहां से लेके यहां से कहाँ गया, ये यहां से ले, अरे यार ये देखो टेक्नोलॉजी भी कई बार गुस्सा दिला देती, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3.5 है ना। अच्छा त्रिज्या यहाँ भी अगर 3.5 है, तो भैया मेरे यहाँ से जब हम लोग इधर आएंगे तो भी कितना हमारा ये 3.5 ही है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर ये पूरा है 15.5 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 3.5, तो जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, देखिए यहाँ से मतलब देखिए इतना हो गया 3.5, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ऊपर कितना मिल गया हमारा, ऊपर हमको मिल जाएगा 12, ऊपर कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल गया 12, ठीक है ना। यानी शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी हमको मिल गई, 12 मिल गई। अच्छा शंकु की त्रिज्या हमको कितना पता है यहाँ से भैया 3.5, तो ये हमारा कितना निकल गया 3.5। अब हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ से लगा देंगे शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ सीधे क्या लिख देंगे, हमारा सबसे पहले काम होता है माना शंकु का ऊंचाई h है और खिलौने की आधार त्रिज्या या शंकु की आधार त्रिज्या r और अर्धगोले की त्रिज्या भी r है।
ये सब आपको प्रॉपर यहाँ पहले मानना पड़ेगा, ठीक ना। मैं फिर से बताऊँ क्या क्या मानना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा कि माना ये पहले शंकु की सारी चीज़ें मान लीजिए। शंकु माना, शंकु की ऊंचाई h, आधार त्रिज्या स्मॉल r। अच्छा, इसमें l भी मान लीजिए लगे हाथ, यानी शंकु की तिरछी ऊंचाई स्मॉल l है और अर्धगोले की त्रिज्या भी स्मॉल r। क्यों? क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है, तो हमने दोनों की त्रिज्या इसकी भी स्मॉल r और इसकी भी स्मॉल r मान ली। फिर अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे भैया शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर क्या निकाल, यहाँ से लिख देंगे कि भैया 15.5 माइनस का 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, तिरछी ऊंचाई, तो अलग अलग क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा देखिए ध्यान से, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब 3.5 असल में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 35/10, ठीक है ना। 5 से कट कर देंगे कितना हो जाएगा 7/2। अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो उसका 7 का स्क्वायर 49, 49, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4। तो इसका चले हम लोग भाग देते हैं, गुणा कराते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारा एल का मान कितना है, हम लोग इधर हल करते हैं। एल का मान कितना आएगा, 4 गुणे कर देंगे तो 4 चौको 16, फिर 14 को 56 नहीं 76, 576 प्लस का 49/4, ठीक है ना। अब 576 और 9 कितना निकल गया हमारा, 576 9 585 और 58 4 5 625/4। अच्छा ये एल स्क्वायर रहेगा हमारा इधर, ठीक है ना। कितना आएगा हमारा 625/4। तो यहाँ से जो हमारा एल का मान आएगा क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। 625 किसका स्क्वायर तो हमारा 25 का, ठीक है ना, और 4 किसका स्क्वायर तो हमारा 2 का। तो एल का मान कितना आ गया 25/2, डेट मीन्स कितना निकल जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 12.5, बट वो लिखने की हमको जरूरत नहीं है। सीधे हम लोग लगा देंगे यहाँ से क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दीजिए। यहाँ से क्या लगा देंगे पाई आर एल, पाई को पाई रहने दीजिए आर। अच्छा आर का मान कितना है, तो ये देखिए आर का मान कितना 3.5, तो हम लोग क्या देंगे 3.5 इंटू, अच्छा एल कितना, एल हमको दिख रहा है कितना 25/2 प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है क्या 2πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। कितना लेंगे 2πr², तो 2π अच्छा इंटू आर, इसका कितना हो जाएगा अगेन 3.5 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए पाई का मान हम लोग, चलिए एक काम करते हैं हम लोग, अभी काम करिए, चलिए पुट ना करिए, हम लोग कॉमन निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए एक तो हमको कॉमन क्या दिख रहा है, हमको यहाँ से कॉमन दिख गया पाई, देखिए 3.5 यहाँ भी है, 3.5 यहाँ भी है, तो एक काम करते हैं ना हम लोग 3.5 कॉमन लेते हैं, तो पाई इंटू 3.5। अच्छा और कुछ कॉमन, पाई इंटू 3. नहीं, अभी देखिए 25/2 को अगर हम यहाँ पे लेते हैं कितना 12.5, यहाँ देख ले ध्यान से, पाई बाहर जा चुका है, 3.5 बाहर जा चुका है, तो यहाँ एक 3.5 बचेगा और यहाँ पे एक 2 बचेगा, तो 3.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 2 कर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब 12.5 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 19.5। अब देखिए पाई का हम लोग चलिए मान पुट कर देते हैं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 22/7 इंटू देखिए 3.5 को अगर हम लोग यहाँ लिख दें क्या 7/2, ये कितना 12 7 19, यानी कितना हो जाएगा 19.5, ठीक है ना। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, कितना आएगा हमारा 11 बचेगा, ठीक है ना। और 11 का करा देंगे हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई कितना 11 5 55 हासिल लगा 5 11 99 5 104 के 4 हासिल लगा कितना 10 और 11 के नाम 11 10 21 यानी 214.5 सेंटीमीटर में हमको दिया है, तो हम लोग क्या कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, डेट इज आवर फाइनल आंसर, ठीक बेटा। तो आपको बस ये समझने की जरूरत है यहाँ पे भैया मेरे कि ये कैसे पता चले। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप सब कर देंगे ना कि इसमें जो लगाना है वो इलाका कौन सा है, बस आपको ये समझने की देरी। कह रहा कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, नीचे कह रहा है, नीचे देखिए, नीचे ध्यान से देखेंगे तो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक एक हमको अर्धगोला दिख रहा है, ये पूरा देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा अर्धगोला दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा खोखला है क्योंकि हमको इसमें पानी बना, तो ये अंदर जगह है। कह रहा है अर्धगोले का व्यास कितना है, तो 14। देखिए अब अगर इस पूरे का अगर अर्धव्यास 14 है तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, इसकी त्रिज्या हमारी निकल के आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितनी आ गई त्रिज्या हमारी 7 आ गई। इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13, देखिए कुल यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भैया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारी त्रिज्या भी तो हो जाएगी ना, तो यानी यहाँ से यहाँ तक 7, तो ऊपर कितना बच जाएगा हमारा 6, तो यही इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है क्या, ये 6 है हमारा, नीचे हमारा कितना है 7 है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय, क्या वर्ड आ गया यहाँ पे आंतरिक, आंतरिक मतलब भैया इसके अंदर आपको पेंट करना है, तो बर्तन के अंदर। तो देखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो या बाहरी निकालो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे आंसर सेम क्यों आएगा,
क्योंकि बर्तन की मोटाई को हम लगभग लगभग नगण्य मान के चलते हैं कि बर्तन की अपनी कोई मोटाई है नहीं, बट रियलिटी में जब आप निकलने जाएंगे ना तो भैया बर्तन की मोटाई थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ना। जैसे ये बॉटल है तो इसका जब हम लोग बाहरी निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और जब अंदर से निकालेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो थोड़ा सा कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भैया अंदर से बाहर आने ये जिस बर्तन का बना हुआ है स्टील का, भैया स्टील की अपनी कुछ मोटाई भी तो होगी, तो जैसे हम लोग उस मोटाई को माइनस कर देंगे तो आंतरिक त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। बट ये रियल लाइफ में जब भी हम सवाल लगेंगे तो सवाल में हम लोग यही मांगे चलना है, सवाल में हम लोग यही मांगे चलना है कि ये इसका जो इसकी जो बर्तन की मोटाई है ये नगण्य है, है ही नहीं, ठीक है ना। तो अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? अब है क्या, तो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता क्या है? 2 पाई आर एच। एच हमने निकाल लिया कितना? 6 सेंटीमीटर। आर हमको पता है कितना? 7 सेंटीमीटर, और इसका तो हमको पता ही है, ठीक है ना। अब ये जो हमने एच जो निकाला है हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं हम लोग? यहाँ दिखाएंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या है हमारा? ये बेलन है, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? बेलन की ऊंचाई, क्या मेंशन करेंगे यहाँ से? बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हमने कैसे निकाली भैया? बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई, बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई कितनी? 13 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी निकल के हमारे? 7, यानी कितना निकल के हमारा? ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ सीधे? क्या? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्या हो जाएगा? हमें क्या लगा? हमने आपसे क्या कहा था? हमने कहा था आपसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या आएगा? ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप क्या लिख देंगे? प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। देखिए बेटा मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि पेन टैप से हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आपकी राइटिंग बिल्कुल एकदम सही होनी चाहिए। तो भैया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? तो 2 पाई आर, आर कितना हो जाएगा? बेलन का आर भी कितना हमारा? 7 इंटू एच कितना हो जाएगा हमारा? एच हमारी है 6, प्लस का अर्धगोले का कितना निकल गया? अर्धगोले का होता हमारा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर, आर कितना है हमारा? 7, तो कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको दिख रहा है, देखिए 2 पाई इंटू 7 कॉमन दिख गया, यहाँ कितना बचेगा हमारा? 6 प्लस 2 पाई 7 बार से यहाँ भी एक 7 बचा है, तो 6 प्लस का 7। पाई का मान चलिए पुट करते हैं तो 22/7 इंटू 7 प्लस नहीं इंटू कितना? 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा? इंटू 13, ठीक है ना। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 दूना 44, तो 44 इंटू 13 कितना आ गया? तो 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब आपको सवाल आसान आसान लगने लगे होंगे। क्या कह रहे थे? लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, ठीक है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी बेटा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए आप देख रहे होंगे रॉकेट बचपन से हम लोग उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। अभी दिवाली आ भी रही है तो रॉकेट बचपन से हम लोग उड़ा रहे हैं, तो ये ऊपरी भाग शंक्वाकार है, ठीक है ना, ताकि एकदम निशाने पे जाके लगे, और नीचे वाला भाग क्या होता है? बेलनाकार। अब हम लोग के जो रॉकेट होते हैं ना वो जो लकड़ी होता है वो हमारा बेलनाकार होता है, और लकड़ी ऐसे दुबला पतला सा होता है, इसलिए हमको शायद आपको लगता ना हो कभी कि वो रॉकेट की लकड़ी बेलनाकार होती है, बट असल में कैसी होती है? वो बेलनाकार होती है, ठीक है ना। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से। तो ये हमने शंकु बना दिया, ऊपर शंक्वाकार, नीचे क्या हो गया? बेलन हो गया। क्या संपूर्ण रॉकेट कितना? 26, यानी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 26 है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी? 6, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी? 6। तो आप देखिए पूरी 26 है, ये 6 है, तो यानी भैया ये जो बेलन है, बेलन की कितनी निकल के आ गई हमारी? ये हमारी निकल के आ चुकी है 20। कह रहा बेलनाकार भाग के आधार का व्यास कितना? 3 सेंटीमीटर। अभी जो बेलन का जो आधार का व्यास देख रहे हैं ये कितना हमारा? 3 सेंटीमीटर, यानी ये बेलन की जो त्रिज्या निकल के आ गई कितनी आ गई हमारी? 3 सेंटीमीटर। फिर कह रहा शंक्वाकार भाग का आधार 5 है, यानी क्या होगा कि ये थोड़ा सा बाहर निकला है। अगर इसका भी आधार अगर 3 हो जाता तो हम क्या कहते हैं? एकदम एकदम चिपका हुआ है, बट ये रॉकेट हमेशा थोड़ा सा तो ऐसे बाहर निकला ही होता है, ठीक है ना। तो इसका हमको कितना दे दिया? यहाँ से यहाँ तक ये हमको कितना दे दिया? 5 दे दिया। और कह रहा है कि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंगना है, हमको यहाँ पे नारंगी रंगना है, ठीक है ना, नारंगी रंग रंगना है। और बेलनाकार भाग पर पीला, ठीक
ठीक है ना। हमें इसको क्या करना, हमको इसको पीला रंगना है। तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, प्रत्येक रंग द्वारा, यानी नारंगी का अलग निकालना है और पीले का अलग निकालना है, ठीक है ना। तो देखेंगे आंसर, सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, शंकु का हम लोग को सबसे पहले हम लोग निकालने हैं भैया यहाँ पे शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, अगेन वही पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए ये पूरी 5 है, ये पूरी 6 है, तो चलिए हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं कितना निकल के आएगा, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे क्या कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की, तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 यानी ये त्रिज्या का स्क्वायर प्लस इसका 6 का स्क्वायर 36, और 5 कितना हो जाएगा हमारा 36, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 25। भाई होता क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच हमको ही पता है 6 है, देखिए ये पूरा कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो 36 और 25 कितना हो जाएगा हमारा 51, 36 5 41, और 51 61 हो जाएगा, 36 5 41, और 20 कितना हो जाएगा हमारा 61। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ गई, ठीक है ना। अच्छा अब हमको निकालना क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, हमको लेंगे नारंगी, तो क्या लिख देंगे, तो नारंगी रंग का क्षेत्रफल, सीधे लिखिए नारंगी रंग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। कितना आ जाएगा हमारा नारंगी रंग का क्षेत्रफल, तो हम क्या लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या लिख देंगे यहाँ से, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। अच्छा शंकु का वक्र पृष्ठ होता क्या हमारा पाई आर एल, तो चलिए हम लोग यहाँ से पाई को पाई ही रखते हैं। अच्छा आर हमारा कितना है इसका 5, कितना आर हमारा 5 इंटू एल कितना हमारा रूट का 61, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, रूट 61, अब डायरेक्ट ये रूट के बाहर अगर आ जाता है तो फिर तो हमको एक पूर्णांक में हमको वैल्यू मिल जाती, बट चूंकि रूट के बाहर आ नहीं रहा है, तो अगर आप चाहो तो इतना ही छोड़ दो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा पाई का अगर आपको मान रखना हो तो आप पाई का मान भी पुट कर सकते हैं, आपको रखना हो 22/7, आप 22/7 रखो, आपको रखना हो 3.14 रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल मैं 22/7 रखने के मूड में हूँ, तो मैंने यहाँ कर दिया 22/7 गुणे 5 गुणे रूट का 61, ठीक है ना। तो 5 गुणा करते कितना हो जाएगा हमारा 110/7, कितना हो जाएगा 110/7 रूट का 61, कितना हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया। अच्छा अब अगर हमें इसका क्षेत्रफल लगभग हमें बताना हो तो क्या करना है, देखिए ध्यान से, रूट का 61 जो है ना, ये रूट 64 के करीब है, रूट 64 के, देखिए रूट 64 से जस्ट पहले तो हमारा क्या रूट 61। अच्छा रूट 64 का मान कितना होता है हमारा 8, ये होता ना, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान समथिंग निकल जाएगा 7.9 करके, 7.9 करके। तो आप चाहो तो यहाँ रख दो 7.9 समथिंग, या फिर आप क्या करो, आप इसको 8 ही ले लो और हम क्या ले देंगे लगभग, ठीक है ना। अगर हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिए तो हम लोग वहां पे क्या मेंशन कर देंगे, लगभग इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा, लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू 64 नहीं है ना, हम लोग अपने मन से गेस करके चल रहे हैं कि 64 होता तो 8 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये लगभग करके हम लोग आंसर दे सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी आप सोचिएगा नहीं कि ये गलत है, ठीक है ना, एकदम सही है वो, ठीक है ना। बट फिलहाल के लिए हम लोग इतना भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अब क्या हमारा पीले रंग का क्षेत्रफल, तो भैया क्या है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, पीले रंग का क्षेत्रफल, पीले रंग का क्षेत्रफल, ये कितना आएगा, क्या हमारा बराबर में बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठ हमारा होता है 2πr/h, तो 2πr, इसका r कितना हमारा 3, इसका भैया h कितना हमको दिख रहा है, h है हमारा कितना 20, कितना है h हमारा 20, ठीक है ना। अब फिर से भैया अगेन वही, भैया पाई का मान आपको जो रखना हो रख दो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल मैं 22/7 ही रखने के मूड में हूँ, तो चलिए हम यहाँ पुट करते कितना 2 गुणे 22/7 गुणे 3 गुणे 20, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 इंटू करें तो 12 दूनी 24 के 4 आंसर लगा तो 12 24 4 26, अच्छा 1 0 था तो 26 40/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो चुका है आंसर आ चुका है, ठीक है ना। देखिए
उसने हमसे पूछा था कि प्रत्येक रंग द्वारा, अगर वो हमसे कहता है भैया इस पूरे रॉकेट का क्षेत्रफल बताओ, तो हमें इसको और इसको जोड़ के भी हम लोग दिखाते हैं, ठीक है ना। बट उसने ये बोला प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। प्रत्येक रंग मतलब क्या, भैया ये कितना रंग रहा है और ये कितना रंग रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, आता नारंगी रंग का क्षेत्रफल 110/7 रूट का 61 सेंटीमीटर स्क्वायर और पीले रंग का क्षेत्रफल 2640/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अगर पूरे का पूछा तो इन दोनों को हम ऐड कर देते, ठीक बेटा। देखते अगला हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक ठोस बेलन जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले बने हुए हैं, यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई कितनी हमारी 108, ठीक है ना। अब इस टाइप के हम लोग करके आ चुके हैं, वही हमारा ये दवा का कैप्सूल वाला है, ठीक है ना। वहाँ पे कैप्सूल हमारा इस तरह का था, इस तरह का था, यहाँ पे हमारा कैप्सूल कैसा इस बार खड़ा खड़ा है, आप ऐसे मान लीजिए इसको, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग करके आ देंगे, ठोस की संपूर्ण लंबाई कितनी 108, 108 मतलब क्या हमारी भैया यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हमारा 108 है। बट अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर वाला अर्धगोले की लंबाई अलग है, फिर भैया इस बेलन की लंबाई हमारी अलग है और फिर अगेन हमारी इस अर्धगोले की लंबाई अलग है, ठीक है ना। तो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, इस पूरे में से अगर इसका त्रिज्या घटा दें, इसकी त्रिज्या घटा दें, तो हमको इस बेलन की ऊंचाई पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए ठोस की संपूर्ण कितना है 108, कह रहा अर्धगोलों का व्यास कितना है 36 सेंटीमीटर। अगर इसका व्यास है 36, को त्रिज्या कितनी निकल के आएगी हमारी, त्रिज्या हमारी निकल के आएगी 18। त्रिज्या कितनी निकल के हमारी आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा 18। तो अगर ये 18 तो हमारा ये भी 18 हो जाएगा। अच्छा ये 18 तो ये इसकी त्रिज्या भी 18 और इधर इसकी त्रिज्या भी 18। अब यहां से यहां तक की जो हमारे जो वैल्यू निकल के आएगी, तो क्या करना है हमको, क्या करना पड़ेगा, 18 ऊपर 18 नीचे, कितना होगा 36, 36 घटा दे कितने में से 108 में से, ठीक है ना। तो 108 में से जब हम 36 घटा कितना आ जाएगा, देखिए हमारा 72, 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में 3 कितना 7, यानी जो हमारी इसकी जो ऊंचाई निकल के आएगी कितनी आ गई हमारी 72, कहां से कहां तक, केवल यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। तो जब आप फिगर जब आप बनाएंगे तो आपको केवल ये फिगर बनाना है, ये तो हमने आपको केवल समझाने के लिए रखा था, ठीक है ना। तो ये आपको बनाने की जरूरत वहां पे नहीं, आप केवल ऐसे ही बना देंगे, ठीक है ना। अच्छा क्या कह रहा है, उसके तल पर 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराना है, इसके तल पर। अच्छा अब इसका तल क्या है, देखिए अर्धगोला ऊपर वाला तल भी है, नीचे वाला तल भी है, बेलन का वक्र पृष्ठ भी है, यानी कि हम अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लें, भैया कितना क्षेत्रफल है जहां हमको पॉलिश कराना है, अगर ये पता चल जाएगा ना, तब हम लोग उसमें 7 पैसे का गुणा करा देंगे, हमारा पूरा खर्चा पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या, ठोस का तल या ठोस के तल का क्षेत्रफल, ठोस के तल का क्षेत्रफल। अब देखिए इससे पहले बेटा ये जो हमने जो ये घटाया 18 घटा दिया 72 आया है, ये सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। हम लोग क्या लिखेंगे भैया, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 108 माइनस का 18 और 18 यानी क्या माइनस का 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारा 36, घटा देंगे कितना निकल जाएगा हमारा यहाँ से 72, ठीक है ना। सब आपको लिखना पड़ेगा। कह रहे थे यहाँ से हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अच्छा ऊपर अर्धगोला नीचे अर्धगोला, ठीक है ना। तो कह देंगे प्लस का 2 गुणे अर्धगोले का, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा बेलन का हमारा होता है कितना, ये हमारा होता है 2πr(h), ठीक है ना। तो भैया 2π को तो चलिए खैर 2π ही रहने दीजिए फिलहाल। अच्छा बेलन का आर कितना है 18, तो इसको 18 लिखिए, एच कितना है बेलन का 72 प्लस का 2 गुणे, देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना 2πr², तो हो जाएगा 2 × पाई × आर, आर कितना देख रहे हैं 18, तो क्या लिख देंगे 18 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सीधे गुणा कराने में मत फंसेगा कभी भी। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे ये काम रहेगा कि जो कॉमन दिख रहा है पहले उसको बाहर करिए। देखिए कॉमन क्या दिख रहा है हमको, यहाँ से हमको कॉमन दिख रहा है 2π यहाँ भी है 2π यहाँ भी, तो भाई कॉमन ले लिया, ठीक है ना। देखिए आर 18 यहाँ भी 18 यहाँ भी, तो क्या कर लीजिए 18 भी कॉमन ले लीजिए, तो 2π 18 कॉमन ले लिया। अच्छा बचा कितना यहाँ पे हमारा बचा है 72, इधर के 2π बाहर चला गया, यहाँ का एक 2 बचा और यहाँ का एक 18, तो 18 दूना कितना हो जाएगा हमारा 36, तो 72 प्लस का 36, ठीक है ना। तो 2π, अब एक काम करिए हम, चलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर देते हैं, अभी ना पुट करिए, इंटू 18 को 18 की 72 और 36 कितना हो जाएगा हमारा 72 6 78 30, अगेन कितना हमारा पहुंच जाएगा यही 108, कितना पहुंच जाएगा हमारा ये 108, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से,
पाई का मान अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते कितना 22/7, तो क्या 7 किसी से कटने, क्या 7 किसी को काटेगा? तो देखिए 7 के 7 कितना बचेगा 3 38, किसी को नहीं काटेगा। 7 इसको भी नहीं काटेगा, 7 इसको भी नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो पाई का मान हम लोग चाहे तो 3.14 भी ले सकते हैं, चाहे तो कुछ भी मान लीजिए, पाई को पाई ही रहने दीजिए, ठीक है ना। पाई को पाई फिलहाल के लिए रहने दीजिए, क्योंकि हम अभी क्षेत्रफल निकाल लें। अभी हमको जब ये निकालें, जब हम लोग 7 का गुणा कराएंगे तब हमको वहां पे 7 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यह एक काम करिए, ये इतना ही आ गया हमारा, ठीक है ना। यह एक काम, चलिए गुणा कराते हैं। तो कितना हो जाएगा 18 8 144, कितना होता है 18 8 हमारा 144, कितना हो जाएगा 4 चलेगा 14, ठीक है ना। तो 18 दाएं कितना 180 और 14 कितना हमारा हो जाएगा 180 और 14 194, तो कितना आ जाएगा हमारा 194, ठीक है ना। इधर कितना है 1944 इंटू 2 पाई, तो 2 पाई भी तो अभी हमारा है, ठीक बेटा। दो को कराए मल्टीप्लाई, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 19 दूना 38, तो 3888 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा वो क्षेत्रफल निकल के आया जहां हमको पॉलिश कराना है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अब हम लोग निकालते हैं यहाँ से खर्चा। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ से, दिया है प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर पॉलिश कराना है तो 7 पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। हम यहाँ लिख देंगे क्या कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश का खर्च, पॉलिश कराने का खर्च कितना बेटा 7 पैसा। तो पैसे को रुपए में बदलेंगे, क्या कर देंगे 100 का भाग, ठीक है ना। फिर क्या, अच्छा हमारे पास कितना 3888 पाई, तो यहाँ लिख देंगे 3888 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश कराने का खर्च कितना हो जाएगा, इसका गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा 7/100 इंटू 3888 इंटू पाई का मान पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22/7, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा। अब हमको करना क्या भैया, 22 का गुणा करा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, है ना। इधर से 2 अंकों बाद हमारा जो भी आ गया हमारा यही फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। ये इसका कितना रुपया लग रहा है, ये आप कमेंट में आप कमेंट करिए, है ना। और बच्चों का भी कमेंट आएगा, अगर सबका कमेंट सही है तो सबका आंसर सेम आएगा। बाकी आप गुणा तो करा ही लेंगे ना, आपके पास कैलकुलेटर, बस कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। एग्जाम में कैलकुलेटर कभी नहीं मिलने वाला है, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है, कह रहा कोई तंबू के बेलन के आकार का, ठीक है। तो ये कोई तंबू है भैया, नीचे हमारा बेलन है, उस पर क्या एक शंकु अध्यारोपित है, तो इसके ऊपर में क्या लगा रखा है, एक शंकु लगा रखा है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है और व्यास 2.1 मीटर, ठीक है ना। बेलनाकार भाग यानी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। अच्छा कहीं आपको ये कंफ्यूजन तो है कि भाई बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये पूरी क्यों नहीं आ रही, देखिए ध्यान से, बेलन हमारा यही है, बेलन हमारा यही है। ये जो हम लोग बनाते हैं ना ऊपर, ये हमारा क्या होता है, ये हम दिखाते हैं कि ऊपरी जो भाग है वो वक्राकार है, मतलब वो ऊपरी भाग में एक वृत्त है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा बनाएगा कि हो सकता है आपको लगे कि भैया ये यहाँ से मतलब पूरा लीजिए आप, है ना। तो यहाँ से नहीं, ये इसके बीच से ऊंचाई आएगी, ठीक है ना। ऊंचाई देखिए, ऊंचाई मतलब क्या, जितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना बाहर से, वही उसकी असली ऊंचाई है। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये क्या है, ये हम लोग दिखाते हैं कि भैया ये हमारा ऊपरी जो भाग है वो कैसा हमारा एक वृत्ताकार भाग है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है भैया, इसकी ऊंचाई कितनी है 2.1 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने ले दिया कितना, ये हमारा 2.1 मीटर। अच्छा व्यास कितना कह रहा है, व्यास कह रहा है 4 मीटर, तो व्यास इसका 4 मीटर, तो त्रिज्या कितनी निकल के हमारी 2 मीटर, ठीक है ना। त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 2 मीटर। अच्छा कह रहा शंकु की तिर्यक भुजा कितने हमको दे दी उसने 2.8, तो यहाँ पे यानी ये तिर्यक भुजा कितने हमको 2.8 हमको गिवन है, ठीक है ना। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या है, तो सबसे पहले पूरे का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना, कर लेंगे आराम से भाई। बेलन का वक्र पृष्ठ, सॉरी बेलन का वक्र पृष्ठ ये है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। फिर कहाँ गया, फिर कह रहा है अच्छा कैनवास की लागत कि 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की, 1 वर्ग मीटर अगर आप कपड़ा लेंगे इनसे तो 500 रुपये देना पड़ेगा। तो हमारा जो भी एरिया आएगा उसमें 500 का मल्टीप्लाई कर हमारा आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारा है क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ हमारा होता क्या, तो आप कहते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ हमारा होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है हमारा पाई आर एल, ठीक है ना। तो हम लोग सीधे यहाँ क्या देंगे, देखिए ध्यान से, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे भैया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता कितना, तो आप कह देंगे भैया होता पाई आर एल, ठीक है ना। अच्छा तो पाई को तो आप चलिए पाई रहने दीजिए। अच्छा आर भैया इसका आर, इसका भी कितना हमारा 2, तो लिख देंगे यहाँ पे कितना 2 इंटू एल कितना हमको यहाँ से गिवन हो गया 2.8 प्लस शंकु का उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, शंकु वाला मैंने यहाँ लिख दिया। अब चलिए बेलन वाला हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ये शंकु का लिख दिया बेटा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं बेलन का। बेलन कितना होता है हमारा 2 पाई आर, आर कितना यहाँ से 2 है इंटू एच, एच कितना हमारा है 2.1, ठीक है ना। तो एक काम हम लोग ये भी कर सकते हैं, या एक काम के लिए चलिए एक काम करते हैं 2 पाई कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ हमारा बच जाएगा 2.8 प्लस 2 पाई कॉमन हो गया, यहाँ कितना 2 का गुणा करें इसमें, तो 2 दूना 4 4.2 कितना हो जाएगा ध्यान से देखेंगे, तो 2 पाई, तो 4.2 में 8 जोड़ दिए तो हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा इंटू 7, और पाई का मान हम लोग कितना पुट कर देंगे, पाई का मान पुट कर देंगे 22/7, ठीक है ना। तो 7 से 7 कट जाएगा, देखिए ध्यान से कर ही देते चलिए, 22/7 गुणे 7, तो 7 से 7 कट, कितना निकल जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे यहाँ कैनवास लग रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत है, ठीक है ना। हम लोग क्या लिख देंगे कि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत, 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत कितना है, और हम तो कह रहे हैं 500 रुपया है, तो 500 रुपया, ठीक है ना। हमारे पास कितना निकल गया, तो 44 वर्ग मीटर। अच्छा इसकी कैनवास की लागत कितनी निकल जाएगी, तो इसमें 4 44 का गुणा करना, 44 गुणे 500 कितना आएगा, देखिए 2 जीरो तो आप ऐसे बढ़ा दीजिए, 2 जीरो है, 5 को 20, 2 5 को 20, 2 22, कितना जाएगा हमारा 22,000 रुपया, ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः कैनवास की लागत 22,000 रुपये आएगी, ठीक बेटा। ये क्या कह रहा है, कह रहा मैंक ने अपने बगीचे के लिए पक्षी स्नानागार बनाया जिसमें कि पक्षी आके स्नान कर सके, जिसका आकार खोखले बेलन जैसा। देखिए ध्यान से, अब ये एक बेलन दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके और ये पूरा यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है, बेलन दिख रहा है, ठीक है ना। और ये तो बेलन की जो ऊंचाई हम लोग लेंगे, बेलन की ऊंचाई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है बेलन की हमारी ऊंचाई, ठीक है ना। यानी ये कुछ इस टाइप का हमको बेलन देखने को मिलेगा, ये हमको दिख रहा है बेलन। फिर एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन, अब हमने यहाँ पे अर्धगोलाकार बर्तन बना दिया। क्यों बना दिया हमने अर्धगोलाकार, ताकि इसी में पानी रहेगा और इसमें पक्षी आएंगे, पक्षी पानी पिए और अपना पक्षी स्नान भी करके चले जाएं, ठीक है ना। कह रहा बेलन की जो ऊंचाई है भैया वो कितना है 1.45 मीटर है, ठीक है ना। यानी ये जो बेलन की ऊंचाई कितना हमारा ये 1.45 मीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। त्रिज्या कितनी है देखिए 30 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, ऊंचाई मीटर में चल रही है, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो हमारा एक काम ये रहेगा सिंपल से यहाँ पे कि या तो इसको हम मीटर में चेंज कर लें या तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज। देखिए सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाएंगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा, और जब 100 का भाग देंगे तो जो वैल्यू हमारी है वो पॉइंटों में चली जाएगी, ठीक है ना। तो पॉइंटों में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा हम लोग को ना, ह्यूमन माइंड को थोड़ा सा अजीब लगता है ना। ऐसा नहीं कि आंसर आएगा नहीं, आंसर सेम निकल के आएगा, बट अगर हम लोग इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारी एक पूर्णांक वैल्यू निकल के जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा हमारी, देखिए कितना हमको यहाँ गिवन है 1.45 मीटर, कितना हो जाएगा हमारा 145 सेंटीमीटर। क्यों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का गुणा कराएंगे तो दशमलव जो है हट जाएगा, कितना 145 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से हमको पता है क्या त्रिज्या, तो त्रिज्या में कितनी यहाँ भैया 30 सेंटीमीटर। हम तो कह रहा है इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, पूरा इसका कितना है, ठीक है ना। तो पूरे में आपको दिख रहा है ये एक तो बेलन है, तो बेलन का निकालेंगे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्या निकालेंगे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा इसके ऊपर हमारा यहाँ पे क्या है, तो इसके ऊपर हमारा जो ये है ये हमारा एक अर्धगोला है। अच्छा अर्धगोले में भी हम लोग क्या निकालेंगे, अर्धगोले का भी हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, केवल और केवल अर्धगोले में हम लोग निकालेंगे यहाँ से केवल और केवल अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग लगाना शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिखें, सबसे पहले पेन चेंज कर थोड़ा सा, क्या लेते हैं देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, तो भैया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, बेलन का वक्र
पृष्ठीय ठीक है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकाल लें, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, तो देखेंगे ध्यान से। बेलन का हमारा होता है 2πRh, ठीक है ना, तो 2π, अच्छा r कितना भैया, r है देखिए हमको यहाँ कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, लिख देते हैं कितना ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो 2π × 30 r, अच्छा h कितना है, अभी हमने h यहाँ से फाइंड आउट कितना 145 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना जाएगा 145, प्लस अर्धगोले का, तो अर्धगोले का हमारा होता है क्या πr², तो यहाँ लिख देंगे पाई, अच्छा r कितना, r उतना ही है हमारा, ठीक है ना, ये हमको दिया भी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 30 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर πr² 2πr² हमारा, तो कितना होता है हमारा अर्धगोले का 2πr², ठीक है, देखिए 2π तो हमको कॉमन दिख गया, 2π और 30 भी हमको कॉमन दिख गया, तो यहाँ बचा कितना, यहाँ हमारा बच जाएगा 145 प्लस का 30, ठीक है ना। अब 145 प्लस 30 देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 175, अच्छा यहाँ कितना लिखा हुआ हमारे पास, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 30, अच्छा अब ये क्या 7 से कट रहा है, आप देखें 7 दूनी 14, 7 बचे 35, यानी पाई का मान अगर हम लोग यहाँ से 22/7 ले लें तो वो हमारे लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है ना, तो क्या करते हैं 7 से हम लोग इसको कट कर देंगे, तो 7 दूनी 14, 7 बचे 35, ठीक है ना, तो 22 दूना 44 और 44 × 3 कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 44 × 3 जो 12 13, यानी कितना जाएगा 1320, ये इंटू आगे 1300 इंटू, अभी इंटू कितना कर देंगे अभी इसमें 25 का, तो कितना 25 शून्य शून्य, ठीक है, तो 25 दूना 50 कितना लगा 5, 25 75, 5 80, 8 25 25 8 33, कितना जाएगा हमारा 33,000 सेंटीमीटर, कितना जाएगा हमारा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करना है तो क्या कर देंगे 4 जीरो का भाग दे देंगे, तो 3.3 मीटर स्क्वायर आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला हमारा शायद ये लास्ट भी है, ठीक है ना, तो ये लास्ट है। आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अभी तक आपने जितना पढ़ा होगा आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे दो ठोसों के संयोजन से हम लोग आयतन को ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। बस 2 ही पार्ट में पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये यहाँ तक की कितना हमारा ये हमारा है 2.4, ठीक है ना। और व्यास कह रहा है 1.4, यानी भैया यहाँ से लेके यहाँ तक का जो व्यास है ये पूरा व्यास 1.4, तो अगर हम कहें त्रिज्या कितनी हमारी निकल के आएगी तो हमारी निकल के आएगी 0.7। कह रहा है ठोस बेलन में से पूरा बेलन है, इसी ऊंचाई का एक शंकुआकार खोल काट लिया हमने, ठीक है ना। देखिए इसकी सेम ऊंचाई का सेम त्रिज्या का बेलन जो भी था हमारा, हमने उसी सेम बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का हमने एक शंकु काट लिया। तो जब शंकु काट के अलग कर देंगे तो बेलन में बचेगा क्या, ये बचेगा, ठीक है ना। बेलन में हमारा ये बचा। कह रहा शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास जो ये ठोस आकृति देखिए, ये जो खाली खाली दिख रहा है ना आपको, ये जो खाली खाली है यहाँ पे शंकु था, हमने काट के इसको हटा दिया, ठीक है ना। इसका कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जब भी कहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या अब यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या है, जो ये बेलन था भैया बेलन का हमको क्या निकालना, अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अब ये जो शंकु ना एक अंदर शंकु बन गया, ये क्या बन चुका है, एक अंदर ही अंदर एक शंकु बन गया है। अच्छा तो शंकु का हमें ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, हमें शंकु का ये वाला इलाके का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, और इस इलाके का नाम क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, πRL, यानी सबसे पहले हमको क्या निकल पड़ेगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकल के आ जाएगी, देखिए 7 24 35, आप चाहो तो 45 में आप अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ सच बताओ मान लेंगे, माना शंकु माना बेलन की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r और माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी l है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या लगाएंगे यहाँ से, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक बेटा। तो ये ऊंचाई यानी स्मॉल एल बराबर हमारा होता क्या, रूट में h² + r²। अच्छा देखिए h कितना यहाँ से हमारा, h है हमारा यहाँ से 2.4 का स्क्वायर प्लस r कितना दिख रहा है हमको, r हमको दिख रहा है 0.7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से हमको आपको चीज पता है 7 24 25, 7 24 और 25, ठीक है ना, ये मिल के एक पाइथागोरस
त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, जिसमें 25 की हमारी कर्ण है। तो 24 का स्क्वायर करेंगे कितना निकल के आएगा आपको 576, 7 का स्क्वायर 49, तो 576 में जब आप 49 जोड़ दें कितना आएगा 625, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। हमको यहाँ से डायरेक्ट दिख गया कि जो त्रिज्या भुजा है हमको जो हमारी निकल के आ रही है कितनी निकल के आ रही है 2.5, ठीक है ना। अगर आप सब कुछ आप प्रॉपर इनको हल करेंगे निकल के कितना आएगा आपको 2.5 निकल के आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब हमको करना क्या है, सीधे हम लोग क्या लगा दें बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग यहाँ पे सीधे क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे क्या कि बचे हुए ठोस का पृष्ठीय ठीक है ना। तो जो बचा हुआ जो ठोस है देखिए क्या बचा हुआ हम लोग यहाँ के लिए देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हमने कहा ये जो काट के निकाला है ना तो ये जो शंकु का जो बाहरी वाला इलाका है वो अंदर हो गया, ठीक है ना। तो यानी हम अंदर का भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक बेटा। अच्छा बेलन का होता है क्या तो 2πRh। अच्छा r कितना दिख रहा है यहाँ से 0.7, बेलन का भी 0.7 है तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0.7, ठीक है ना, इंटू h कितना है भैया बेलन की h कितना है हमारा यहाँ से 2.4 प्लस शंकु क्या निकल जाएगा तो πRL, तो पाई का मान तो पाई है। अच्छा r का मान देखिए r का मान अभी भी कितना है इसका 0.7 और L हमने कितना निकाला यहाँ से 2.5, यहाँ पुट कर देंगे कितना 2.5। इसको हमें सॉल्व करना वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या कॉमन लेना, चलिए कॉमन उठाते हैं। पाई कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, फिर इंटू कॉमन करेगा 0.7 कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल 0.7 को कॉमन दिख रहा है। फिर अंदर यहाँ बचा कितना तो पाई तो बाहर जा चुका है, यहाँ कितना बचा हमारे पास 2 बच्चा है और यहाँ 0.7 बाहर जा चुका है, यहाँ कितना बचा हमारे पास 2 इंटू 2.4 प्लस का देखिए पाई बाहर चला गया 0.7, यहाँ कितना हमको बचा 2.5, ठीक है ना। तो पाई का मान चलिए हम लोग पुट करते कितना 22/7 इंटू 0.7 में से पॉइंट हटाइए कितना आ जाएगा हमारा 7/10, इधर 2 गुणे 2.4 तो 24 दूना 48 कितना हो जाएगा 4.8 प्लस का 2.5, ठीक है ना। देखेंगे ध्यान से तो इधर 7 से 7 हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कट जाएगी, इधर कितना बचा हमारा 22/10। देखिए तो 8 5 13 हासिल लगा 1 4 2 6 1 7 कितना जाएगा 7.3। अब 7.3 में से अगर 10 हटा दे कितना निकल जाएगा हमारा 10, ठीक है ना। अब चलिए 22 का हम लोग कराते कितना गुणा यहाँ पे कराते, ठीक है ना। तो 22 को अगर हम लोग लिखते हैं 2 गुणे 3 2 गुणे 11 कितना 2 गुणे 11 तो हो जाएगा कितना 11/100 इंटू 2 का गुणा इसमें 2 3 6 2 7 14 यानी 146। 11 का गुणा करा दें कितना आ जाएगा 11 6 4 6 11 44 50 5 11 5 16 तो 1606/100 तो 2 नंबर लगाने कितना हमारा आंसर निकल गया, हमारा निकल गया 16.06 सेंटीमीटर में चल रहा है आई थिंक, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है ना। हम लोग क्या लिख देंगे अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16.06 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से दो ठोसों के संयोजन या एक ठोस में से अगर हम लोग कोई आकृति काट के निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी तो यही होता है ना कि दो ठोस मिले जुले, ठीक है ना। जैसे इस सवाल में हमने क्या किया, हमने कहा एक बेलन है, उस बेलन में से हमने शंकु काट के निकाल लिया, ठीक है ना। अब आप सोचिए इस बेलन में से हम कुछ भी काट के निकाल सकते हैं, इस बेलन में से हम लोग एक अपना अर्धगोला भी काट के निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अगर आपसे कहते हैं कि इस बेलन में से हमने एक अर्धगोला हमने काट के निकाल लिया है तो शेष जो बचा है उसका वो निकालिए, तो हम लोग क्या कर देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझना, आपको सवाल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने शंकु काटा तो हमने शंकु का और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने जोड़ दिया है। अगर हम यहाँ पे अर्धगोला काट के निकालते तो वैसे हमने यहाँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ रहे होते, ठीक है ना। तो बस फॉर्मूला बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा, सिंपल सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे कि किस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि दो ठोसों के संयोजनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पे कैसे कैसे सवाल निकल के आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने एकदम स्टार्ट किया था भैया फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है ना, एकदम हमने फॉर्मूला से स्टार्ट कर दिया, फिर सवाल लगाना शुरू किया कैसे कैसे दो दो आकृतियां हैं। फिर हमने देखा था यहाँ पे एक ये भी आ सकता है, हमसे कोई खर्चा भी वो पूछ सकता है, ठीक है ना। खर्चा वाला जैसे क्या, ये हमारा था पॉलिश कराने वाला जो खर्च था हमारा, ठीक है ना। ऐसे भी पूछ सकता है, तो इसमें करना कुछ नहीं होता, इलाका निकाले कि कितने में पॉलिश कराना है, उतने में रेट आपका रेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने ये भी पढ़ा, सबसे लास्ट वाला हमने यहाँ पे ये भी देखा कि हो सकता है कि कई बार किसी ठोस में से कुछ काट के हम लोग निकाल लें, ठीक है ना। तो ये था दो ठोसों के संयोजनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि दो ठोसों के संयोजनों का आयतन क्या होता है, ठीक है ना।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी आपके लिए 10th में ना अभी आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ चीज़ें आप मिस कर देंगे, ठीक है ना। इतनी परफेक्ट स्ट्रेटजी हम लोग ऑनलाइन लेके आ रहे हैं इस बार कि हमको हमारा टारगेट अचीव करना है 100 में 100, ठीक है ना। वो अचीव करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम वो सब कुछ करेंगे। तो बहुत जल्दी हम लोग दिवाली के बाद हम लोग बहुत जल्द ही बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हमको बताया कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।